3 घंटे की वर्कशॉप करें, which I have nothing against workshops, लेकिन realistic expectations. अली क्रिटिसाइज भी कर रहा है, लाइक अगर हायर करना है तो पैसे लेके मैं कर दूंगा। ये नहीं है, कारोबार भी चलाना है। तो चलता होगा ज्योग्राफी मेजर के कहीं, तो उसको उसके माँ बाप 4 साल गालियां देते होंगे कि तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, ज्योग्राफी पढ़ रहा है वो मेरी हेड ऑफ रिसर्च है। वाह यार। So I think बिजली का बिल कितना आ रहा है और लोड़ालाई माउंटेन्स आपसे कितना दूर है? For examples हैं where people don't know how to read or write but they're using Facebook. That doesn't mean Facebook के पास कुछ जादू है। सपोर्टर्स तो मैं तो बच्चा ही था, मैंने सोचा ये जेरी की जो ओनर है, टॉम की जो ओनर है ना, इससे शादी करूंगा। नजर ही वो आता। We've already started talking, so introduction से पहले वही हम अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं कि मैं बहुत पेंडू आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन हम इस पॉडकास्ट से कर रहे हैं तो लोग मेरी शक्ल नहीं देखते, बैकग्राउंड नहीं देखते, वो कॉन्वर्सेशन पे फोकस करेंगे। बट सिंस यू आर अ डिज़ाइनर, आई थिंक यू आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टूडियो दैट आई मतलब यहाँ से धागा लटका यहाँ साइन लगेगा कभी। रस्टिक लुक है ये। वर्क्स। बताएं, क्रिटिक दें हमें, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? यार आई थिंक एक तो जो है ना, when I walked in I noticed कि ये कलर इन पर्सन बहुत बेहतर है और मुझे वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आप जो है ना, जिनको नहीं अच्छा लगता आए ये और भी लोग कमेंट करें प्लीज़, मेरी कोई सपोर्ट करेगा ना, होगे बाकी सारे के नहीं, बहुत प्यारा कलर है। अली मुर्तज़ा, वेलकम। अपना आप खुद इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? श्योर। मैं आपकी तरफ देख के इंट्रोडक्शन दूँ या अवाम की तरफ? जहाँ देखें आप, मेरी आंखों में देखें आप। Forget the cameras exist. Let's just talk, Ali. So I am currently the head of design and a partner at a human-centered design firm, Ideate Innovation. जब मैं human-centered design firm का एक formal सा नाम लेता हूँ, कुछ समझ नहीं आती ज़्यादातर आवाम को, which is perfectly understandable. But I think थोड़ा सा आसान उसका explanation ये है कि हम research and design इकट्ठे करते हैं। सो अगर हमें कोई डिज़ाइन करने के लिए कोई चीज़ देगा, ऐप बनानी है, कुछ भी करना है, वील कंडक्ट अ लॉट ऑफ आवर फोकसेस क्या है, रिसर्च करो ऑन व्हाट पीपल्स नीड्स आर एंड देन बिल्ड द प्रोडक्ट दैट पीपल विल यूज़ और पीपल नीड। तो उसमें इट बिकम्स लाइक अ लॉट ऑफ द वर्क इज़ रिसर्च, और फिर डिज़ाइन का पार्ट जो विच यू माइट ट्रेडिशनली थिंक ऑफ डिज़ाइन के एंड में चीज़ बनती कैसे, लगती कैसे, दैट काइंड ऑफ कम्स एट द एंड। तो अक्सर बेस्ड ऑन द ऑडियंस मैं कभी कहता हूँ मैं रिसर्च फर्म में काम करता हूँ, फिर कभी डिज़ाइन में, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ दैट्स द कॉम्बिनेशन जिसमें हम करते हैं। उसमें होता ये कि लाइक बिकॉज हमारा सॉर्ट ऑफ फिल्टर ये है कि हम रिसर्च के बगैर काम नहीं करते। सो यू कैन इमेजिन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल वर्क दैट यू अदर डिज़ाइन फर्म्स माइट गेट इन पाकिस्तान, वो हमारे साथ फिल्टर आउट हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी को कहेंगे यार 2 हफ्ते दो और हमने रिसर्च करनी है, मोस्ट पीपल बी लाइक यार हमें पता है क्या करना है, आप बनाए जाके। सो विच इज़ परफेक्टली फाइन फॉर अस बिकॉज वो फिल्टर आउट होके ना वी काइंड ऑफ अलाइन विद पीपल हु अंडरस्टैंड क्या रिसर्च क्यों करनी चाहिए। सो उसमें फिर वी वर्क इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में होते हैं जो कि मोस्टली ज़्यादा रिसर्च इंटेंसिव होते हैं, वीक्स ऑफ रिसर्च, समटाइम्स मंथ्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। व्हाट यू माइट थिंक ऑफ लाइक कि वो काम मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाले लोग भी करते हैं, वही मैकेंजीज वगैरह, उसमें हम भी थोड़ा सा ऑलरेडी हायर्ड यू अली, इतना लंबा तुमने पूरा बता दिया मेरे साथ क्या कह रही फर्म है। Why are you not showing off your university? मैंने बायो में भी इंसिस्ट करवाया था बिकॉज़ नॉन डिजाइनर्स मैं वो वाला बट नॉन डिजाइनर्स हैं, दे माइट बी लाइक हाँ नाम नहीं सुना, बट आई थिंक डिजाइनर्स विल बी लाइक व्हाट स्कैडी कैट। यस अब मैं वो वाला इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, जो क्या कहते हैं उसको, बायोडेटा जो। हाँ रिश्ते वाला। माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा। I am a graduate of Savannah College of Art and Design. I have a master's in industrial design. I am also a Fulbright scholar. I think आपकी तरह देखा लग रहा है अमेरिका में देखा था आपको मैंने। तो हाँ वो that's the ठप्पा जो चाहिए होता है। तो अगर हाँ that's the ये मेरा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ये था। अच्छा आई रियली आप तो बड़ी टेंशन में है कि क्या बातें करेंगे, बट मुझे आपसे ना बड़ी चीज़ें समझनी है। पॉडकास्ट में हम पॉलिटिकल और ये वो बातें तो बड़ी करते हैं, बट ये नॉर्मल आइडियाज़ हैं, स्पेशली उर्दू में तो लोगों को समझ ही नहीं आते ना। अब डिज़ाइन थिंकिंग है, वो एक बज़वर्ड है, हर जगह चल रहा होता है। ये हमारे अब्दुल्ला हैं, ये इकरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, ये जाकर अपनी एजेंसी जब बेचते हैं तो ये बोलते हैं डिज़ाइन थिंकिंग हमारी। झूठ बोल रहा हूँ, डिज़ाइन थिंकिंग बेचते हो ना इकरा। ये ऐसे तुमने अपग्रेड कर दिया उसको। बट लिटरली लाइक आप
एजेंसीज में जाएं, हर एजेंसी डिजाइन थिंकिंग हमारी ना स्पेशलिटी है। तो ये एक बज़वर्ड तो है, बट बियॉन्ड द बज़वर्ड क्या होता क्या है डिजाइन थिंकिंग? यार आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने पूछ लिया, क्योंकि ये जो बज़वर्ड है ना, सीवी से डिलीट करो अब्दुल। ये जो बज़वर्ड है ना, इसको मैं कोई 5 साल से अवॉइड कर रहा हूँ कि अगर कोई हमें अभी कोई कहेगा ना, ईमेल आएगी या कोई कहेगा जी हमने डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप करानी है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको फॉरन शट डाउन कर दूंगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि यार आपका जो ख्याल है ना कि डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप में होगा, वो मैं प्रॉब्ली नहीं करूँगा। अब उसका सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड ये है कि जो ये पूरी टर्म बनी और सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग शुरू हुई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिज़ाइन है वो खाली चीज़ को प्यारा बनाने का नाम नहीं है, वो एक तरीका है जैसे यू कैन सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कि अच्छा आपने कहा अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हाट यू माइट इमेजिन जो एप्स वगैरह होती हैं, बट यू माइट ऑल्सो से कि यार सिटी का अर्बन सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन जो है वो किस तरह होगा बेहतर, या यू माइट इवन से यू माइट थिंक ऑफ थिंग्स दैट यू वुडंट थिंक ऑफ एज डिज़ाइन कि हेल्थ केयर आउटकम्स कैसे बेहतर हो सकते हैं, लेट्स रिसर्च दैट। वो फिर डिज़ाइन थिंकिंग फर्म्स कुछ थी अराउंड द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि एसेंशली जो उनका जो कोर आइडिया था वो ये कि डिज़ाइन का मेन काम है जो एंड यूज़र है ना उसके मसाइल समझें और उसके मसाइल हल करें। अब वो आपका टाइटल डिज़ाइनर है या आपकी डिग्री डिज़ाइन की है, आप वो तो काम कर सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग दैट्स ओन्ड बाय पीपल हु कॉल देमसेल्व्स डिज़ाइनर्स। अब उससे मसला ये हुआ कि जो यहाँ के सॉर्ट ऑफ फ्लिप हो गया थोड़ा सा, वो ये कि लोग हर किसी ने कहा कि यार ये तो फिर हम किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें जो लोग कहेंगे ये वर्ड भी अच्छे साउंड करते हैं, तो हम लोग ना इसको पिच करते हैं। और उसकी एक और जो द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दैट बिकेम कि द होल आइडिया टर्न्ड इनटू वर्कशॉप्स, कि लोगों ने कहा कि यार वर्कशॉप जो होती है डिज़ाइन थिंकिंग की वो बिक रही है। एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट माइट वांट टू कम टू यू एंड से कि यार हमने डिज़ाइन थिंकिंग में ट्रेनिंग करा दी अपने एम्प्लॉइज़ को, तो कोई आ जाए अब 3 घंटे की वर्कशॉप करें, which I have nothing against workshops, लेकिन realistic expectations। अली क्रिटिसाइज भी कर रहा है, लाइक अगर हायर करना है तो पैसे लेके मैं कर दूंगा। मतलब ये नहीं है, कारोबार भी चलाना है। So I think वो expectations जो है ना, वो मेरा मेन मसला है कि वो वर्कशॉप करा लें आप, मैं आपके साथ अगर लेट्स से आप आएँ, ठीक है, कहेंगे जी मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम कैन बी अगेन एनीथिंग, इट डजंट हैव टू बी लाइक व्हाट यू माइट थिंक ऑफ ए डिज़ाइन प्रॉब्लम। यू माइट से कि यार लोग छोड़ के जा रहे हैं और मेरी रिटेंशन कम है, वो क्या कर सकते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टू मेक इट बेटर, वी कैन थिंक ऑफ दैट एज अ डिज़ाइन थिंकिंग प्रॉब्लम। वो करने के लिए दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और आई नीड टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, आई नीड टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स। उसके लिए मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी कि यार क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आपकी तनख्वाह कम देते हैं, लोगों को मिसट्रीट करते हैं, क्या हो रहा है, और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मैप कर लेंगे। उसके बाद आपके साथ हम आइडिएशन करेंगे, कोई यार क्या क्या डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लेट्स टेस्ट सम ऑफ दिस आउट, प्रोटोटाइप करेंगे सॉल्यूशंस, एंड वी माइट कम अप विद अ सॉल्यूशन ऑफ सम सॉर्ट और इंटरवेंशन जो शायद आपको फ़ायदा दे सके। सो दैट्स द प्रोसेस। अब उसका कंप्रेस्ड वर्जन हो सकता है कि हम कहें यार 3 घंटे में पहला घंटा यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अगला घंटा हम आइडिएशन करेंगे, तीसरा घंटा हम कुछ टेस्टिंग करेंगे ऑफ आर आइडियाज़। सो ये कंप्रेस्ड वर्जन है, विच इज स्टिल फाइन, इट कैन गिव यू सम इनसाइट्स इनटू यार के मसले कैसे हल हो सकते हैं। अब लोग करते क्या हैं कि वो पूरी एक जो फील्ड है ना, इट्स लाइक उसको कहते हैं कि हम 3 घंटे में आपको वो फील्ड ही सिखा देंगे। इट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन कि यार हम लोग 3 घंटे में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक में से चीज़ या रोबोटिक्स पे एक गाड़ी चलाना सिखाएंगे, वर्सेस मैं आपको रोबोटिक्स सिखा दूंगा 3 घंटे में। एंड द वे डिज़ाइन थिंकिंग इज ऑफन पिच्ड इन पाकिस्तान, इसके हम आपको पूरी वाली सारी चीज़ सिखा देंगे। इट्स नॉट जस्ट कि हम आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे, वो बेसिकली इट्स अबाउट फ्रेमिंग। अब वो मसला ये कि दैट्स ईजी टू सेल, कि अगर मैं कॉर्पोरेट के पास जाऊँ, मैं कहूँगा आपके 100 लोगों को मैं ट्रेनिंग करा दूंगा, सबको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी, एंड यू कैन से वीव अप स्किल्ड आवर वर्कर्स, और मुझे 3 घंटे के पैसे दे दें। दैट्स वेरी इजी, रिलेटिवली इजी टू सेल। सो इट साउंड्स लाइक माय इम्प्रोव वर्कशॉप्स जो मैं कॉर्पोरेट को जाके टीम बिल्डिंग I mean they work that लेकिन अगर स्कूलों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग they work, no, प्लीज मुझे भी हायर करें आप लोग। बट आई थिंक उसका पैरेलल ये होगा कि अगर तुम जाओ और कहो कि कल ये सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बन जाएंगे, that's the version सारे, वो तो खैर। अच्छा, सो अगर लेट्स से हमारी ओल्ड स्कूल थिंकिंग फर्म है, ठीक है, हमारे पास एक बंदा आता है, वो कहता है मेरे पास तो हार्वर्ड डबल MBA है, मुझे समझ में आता है। दूसरा क्यों किया? हाँ, दूसरा MBA क्यों किया? वो बहुत पढ़ा लिखा था ना। हार्वर्ड ने बोला आप दूसरा, हम पैसे देंगे आप कुछ करने का। ठीक है, फुलब्राइट। सो फुलब्राइट मिल गई थी उसको मुफ्त की। थैंक यू USCFB। तो उसको पता है कि जी कंपनीज में रिटेंशन कैसी होती है, ये कैसे होती है। फिर आप जाते हैं, बोलते हैं भाई मैं फोटोशॉप में मेरी डिग्री है, व्हाई शुड दे गेट यू? वेरी गुड क्वेश्चन।
प्रॉब्ली शुडंट, अगर उसने 2 MBA किए हुए हैं, उसको आता है काम, तो वो कर लेगा। कोई वजह है उसने 2 MBA किए हैं। नेक्स्ट टाइम अपना मार्केटिंग वाला बंदा भेजना पॉडकास्ट में। या तो उसके बहुत बुरे डिसीजंस हैं कि वो दूसरा MBA करने चला गया, या फिर बहुत ही लायक है। अच्छा नहीं, आई थिंक उसमें ये होगा कि आई थिंक इट्स अगेन अबाउट द फोकस और व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट। अगर तो आप कह रहे हो ना कि यार आपने यू वांट टू गेट समबडी इन जो आपको बिजनेस मॉडल आपका जो है वो रिव्यू करे और उसको बिजनेस साइड से हाउ वी कैन मेक मोर मनी, वो चीज़ें वर्कआउट करे, आई विल हैप्पीली से यार गेट समबडी फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि यार हमारा लेट्स से बिजनेस जो है, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल्स मैं बाद में उस पर आता हूँ, यू से कि यार हमारा ना ईयर ऑन ईयर बिजनेस कम हो रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अपने नंबर्स में कि क्या हो रहा है, हम लोग चीज़ भी वही बना रहे हैं जो लोगों को हमारे ख्याल में चाहिए, तो इसका क्या मसला है, जो कि थोड़ी सी ओपन प्रॉब्लम है एंड यू डोंट रियली नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। दैट्स वेयर आई थिंक लाइक डिज़ाइन डिज़ाइन द वे वी डू इट कैन रियली हेल्प, बिकॉज हमारा क्या अप्रोच होगा कि फर्स्टली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपका बिजनेस, बट देन डायरेक्टली गोइंग टू टॉक टू द पीपल हु वन बाय योर प्रोडक्ट्स या जो भी आप सर्विसेज देते हैं, या फिर पोटेंशियल जो आपकी यूजर बेस है। बट वी एंड द वे वी टॉक टू देम इज़ ऑफन जो ट्रेडिशनल होता है ना सर्वेज वगैरह, वो हम जनरली नहीं करते, इवन तो क्वान्टिटेटिव हम करते हैं विद पार्टनर्स व्हेन वी नीड देम। जनरली हमारा योगा कि यार जाके कॉन्वर्सेशंस करो। सो हमारा दिन में हम 3 या 4 इंटरव्यूज़ करेंगे, हफ्ते में वो 15-20 इंटरव्यूज़ हैं, बट वो 15-20 इंटरव्यूज़ होंगे घंटे घंटे के, वेयर यू टॉकिंग अबाउट लाइक पहले आप किसी से बात करना शुरू करते हैं ना, आप ये नहीं कह रहे कि यार अच्छा आपने बिल दिया, आपने कीमत 20 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, आप उनके घर का हालचाल पूछें, आप उनका हालचाल पूछें, लेट देम ओपन अप। प्रॉब्ली 20-25 मिनट्स इनटू द कॉन्वर्सेशन वो आपको बताना शुरू होंगे कि यार मेरा बिजली का बिल ज़्यादा हो गया है, मेरा इसलिए यहाँ से पैसे नहीं बचते। सो उसमें ही होता है कि जब जो उसकी फिर ह्यूमन साइड है ना ऑफ द स्टोरी, दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट एंड दैट्स वेयर यू लर्न लाइक पोटेंशियली डीपर मोटिवेशंस वगैरह जो हैं लोगों की, विच गोज़ बियॉन्ड कि यार हमने 15 से 18 रुपये किया और इसके लिए शायद प्रोडक्ट नहीं बिक रही, हो सकता है कोई और मसला हो जो कि सर डीपर है। एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि the design firm can really help understanding users. This is from the perspective of the design firm, right? What I was maybe getting at is कि as a design degree, मुझे वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था कि इतना यूनिक पर्सपेक्टिव कैसे आ गया कि जिसका जो मसला हो मैं डिज़ाइन थिंकिंग लगा कर, बट आई गेस नाउ तो यूर अ पार्टनर एट अ फर्म वेयर रिसर्चर्स भी होंगे, ये भी होंगे, तो सबका अपना एक स्किल सेट है एज अपोज टू थिंकिंग बस मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल। सो वो एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे जो sort of आधे डिज़ाइन टीम आधी रिसर्च टीम है। अब रिसर्च टीम के भी टाइटल्स जो हैं सर्विस डिज़ाइन है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अनदर फील्ड दैट वी इन, लेकिन उनमें से एक साइकोलॉजी मेजर है, एक हिस्ट्री मेजर है, एक ज्योग्राफी मेजर है, लाइक वो सारे अपने पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं ना। शुक्र करता होगा ज्योग्राफी मेजर के, कहीं तो उसको उसके माँ बाप 4 साल गालियाँ देते होंगे तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, ज्योग्राफी पढ़ रहा है वो मेरी हेड ऑफ रिसर्च है। वाह यार। So I think बिजली का बिल कितना आ रहा है और लोड़ा इलाय माउंटेन्स आपसे कितना दूर है? If you're watching, I'm sorry. नहीं, so I think उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में क्या ख्याल? I'm sorry, geography majors worldwide. But please send your CV to him. बेसिकली हाँ, सो मैं उनको सबको हायर कर लूँ। नहीं इसमें सो द पॉइंट ऑफ दैट वाज कि फॉर श्योर, और इसीलिए मैं जो कह रहा था ना कि डिज़ाइन डिग्री वालों का काम नहीं है खाली डिज़ाइन करना। जिस तरह हम डिज़ाइन का सोच रहे हैं ना, इसका काम ये है कि यार आपने लोगों के बारे में सीखना है, उनके मसाइल क्या हैं, वो डिज़ाइनर को ज़्यादा नहीं पता देन एनीवन एल्स। एक्चुअली मेरे ख्याल में जो साइक डिग्रीज़ हैं, सोशियोलॉजी डिग्रीज वाले लोग हैं, वो सबसे बेहतर डिज़ाइनर रिसर्चर्स बनते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे लाइक साइक डिग्रीज वाले रिसर्चर्स प्लीज़ अप्लाई करें। सो एक तो वो है कि लाइक वी डोंट लुक एट कि आपने डिग्री डिज़ाइन की क्यों है कि नहीं। ऑल्सो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव कि अगर हम लोग को इकट्ठे कर लें 20 डिज़ाइनर, वो सारे एक ही तरह सोचते हैं, एक ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सब उनका फोकस अगेन वट एवर हो, लेकिन आपकी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। वेयर एज यू थ्रो इन अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिग्रीज, you'll always have different perspectives in. तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा पार्ट है। और इवन व्हेन वी कम टू द डिज़ाइन पार्ट, उसमें जो लाइक मेरी अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन थी, जो विच इज़ फिजिकल प्रोडक्ट्स के। अच्छा ये कप जो है ये इस तरह बनता है, टेबल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, सो फिजिकल प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाता नहीं है फ्रॉम स्क्रैच जो डिज़ाइन करते हो। मैंने अपना सारा काम वापस आके ऑलमोस्ट यूज़र एक्सपीरियंस में किया, जो ऐप्स वगैरह या फिर इस तरह लार्ज स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। अब उसमें जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि चाहे आप ग्लास डिज़ाइन कर रहे हैं या माइक डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यार लोग बिहेव कैसे करते हैं, वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और फिर सॉर्ट ऑफ इट्स स्टिल अबाउट द पर्सन यूजिंग द प्रोडक्ट। आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप एक जो भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमने हेल्थ केयर में कुछ काम किया हुआ है कि ये जो एक औरत है जिसको ये वाला हेल्थ आउटकम चाहिए, इसकी लाइफ में क्या क्या मोटिवेटर्स हैं, ये कितना कुछ अफोर्ड कर सकती है, यू स्टिल फोकस्ड ऑन द पर्सन
एंड दैट्स वेयर आई थिंक वो जो है ना थोड़ा सा कि हम सारा काम कर सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम वाकई सब में एक्सपर्ट्स हो गए हैं. हम वो सॉर्ट ऑफ उसका जो रीज़न ये होता है कि वी वुड लाइक टू थिंक वी आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड्स. अब वो नीड्स डिफरेंट जगहों पे जा सकती हैं. हम आपकी डिग्री को टेस्ट करते हैं. बिल्कुल. ये मैंने बहुत महंगा माइक स्टैंड लिया है. देख और रहा हूँ अब्दुल्ला जो है जस्ट लाइक ये क्या ज़रूरत थी इसको लेने की. यू कुड हैव जस्ट गॉटन दैट फिक्स डंडा जिस पे माइक लग जाता है. एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट डिज़ाइनर आप किस तरह जज करेंगे इसके डिज़ाइन को? गुड क्वेश्चन. दूसरा ऑप्शन क्या था? जो ये खड़ा होता है माइक. रेगुलर माइक स्टैंड्स नहीं आते जिस पे हम स्कूल में असेंबली करते थे. इसमें मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि लाइक आगे पीछे हो जाता है. मुझे आगे पीछे साथ नहीं होना पड़ेगा. अगर इसको मैं कर सकता हूँ एडजस्ट. अगर मुझे यहाँ बैठना पड़ता तो आई थिंक वो एक तो शॉर्ट प्रॉब्ली भी काफ़ी ऑकवर्ड है और मेरे लिए भी अनकम्फर्टेबल होता. तो आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक है मेरा ख्याल है. बट आप अगर रोड बोलता है यार ये हमने रोड 2 बनाया है, रोड 3 में हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं वही वाला जवाब दूंगा जो मैं उन कॉर्पोरेट्स को दे रहा हूँ कि पहले मैं रोड 2 के यूजर्स जो हैं उनसे जाके मिल लूँ, उनसे जाके 2 पॉडकास्ट देख लूँ कि वो क्या मसाइल हो रहे हैं. आई एम श्योर तुम्हारे साथ ही हुआ है कि लोगों को ये जस्ट नहीं करना आ रहा. हाँ, लोग आई वुड प्रॉब्ली वॉच, इंट्यूटिव नहीं है. हाँ, सो आई वुड प्रॉब्ली वॉच दोज वीडियोस एंड बी लाइक अच्छा ये मसला और है, इज देयर अ कॉमन थीम हियर. पता चले हर कोई लेट्स से इसको ट्विस्ट करने के लिए यहाँ से हिला रहा है. देन आई नो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर कि वो इंट्यूटिवली यहाँ जा रहे हैं, हिलाना यहाँ से. सो दैट्स वेयर द रिसर्च पार्ट कम्स इन. हाँ, हिलाना तो इंट्यूटिवली आ जाता है लोगों को. हाँ, वो रोड वालों ने नहीं सीखा. अच्छा, राइडर्स ने सीख लिया है, रोड ने नहीं सीखा. हमें राइडर से याद आया, तुमने इन ड्राइवर की शुक्र है मुझे बता दिया. मैंने यूज़ नहीं की हुई थी. और वो उबर और करीम वाले तो मुझे लगता है कि कराची में गिव अप कर चुके हैं कि यार यहाँ नहीं होता काम हमसे. नो, आई थिंक दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ द मार्केट बिकॉज़ लोग. अच्छा चले, दैट्स अ वेरी गुड. आप सेगवे बहुत अच्छा दे दिया. आज आपने इन ड्राइवर खोला. बहुत शिकायतें आ रही हैं कि उबर और करीम का जो यूएक्स एक्सपीरियंस है, आपने तो यूज़ किए ही होंगे, सब ने किए हुए हैं. पीपल, I've never used इन ड्राइवर तो मुझे नहीं पता, बट मे बी जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने यूज़ किया है दे माइट बी एबल टू रिलेट. डिड यू वंस यू ओपन इन ड्राइवर, आप किस तरह कंपेयर करेंगे एज एन एक्सपर्ट कि ये यूएक्स एक्सपीरियंस बेहतर है या करीम और उबर के मसले मसाइल थे? यार अच्छा, सो थोड़ा सा ये लंबा आंसर होगा, बट एक तो आई वुड से कि जो तीनों ऐप्स के सामने खुली हो ना, सो द अदर टू डेफिनेटली लुक मोर पॉलिश्ड एंड रिफाइंड देन द इन ड्राइवर ऐप. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना यूज़र एक्सपीरियंस की, और ये सॉर्ट ऑफ एक जनरल पॉइंट भी बन जाएगा, इट्स अबाउट एज द वर्ड सजेस्ट एक्सपीरियंस पूरा आपका. इट्स नॉट जस्ट कि ऐप किस तरह की दिख रही है, राइट. सो मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे करीम पे उबर ड्राइवर नहीं मिल रहा, उबर पे नहीं मिल रहा, is part of the user experience. If I may just add a point to that, do you feel like sometimes in making it look more polished, people miss the forest for the trees? Oh, for sure. मैं जब ये corporate से मिलता हूँ, ठीक है ना, वो अक्सर जब सोशल मीडिया अपने बना भी रहे होते हैं, they'd be like, अब मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके पीछे मत जाइएगा, कि भाई हमारा बोनस का वॉशिंग पाउडर है, right. और हम फारिस शफी बहुत पसंद है या हसन रहीम बहुत पसंद है, तो उसके साथ ऐड बनाना चाहते हैं. I'm like, या बट जो बोनस यूज़ करते हैं उनको नहीं पता ये कौन, उनको नहीं पता. क्योंकि आपके दोस्तों को कूल लगेगा, और आप जब फर्म में आएंगे वो हसन और फारिस आए हुए थे, तो आप बोनस के एड में उनको ले रहे हैं. सो मे बी what we think is polished and cool and looks rich, but for a lot of people उनको वो समझ नहीं for sure, which is also why like जो वो रिसर्च वाली बात पे हम वापस आ जाते हैं बार-बार, पर उसका बहुत बड़ा पार्टी होता है जो कि आई थिंक फॉर ट्रेन डिज़ाइनर्स हमें ऑलमोस्ट अनलर्न करना पड़ता है. वो ये है कि ऑब्वियसली हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ है ना, वो एक नीश है, राइट. कि वो एक फॉन्ट यहाँ से वहाँ हुआ है, मैं दूर से करके मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता. सो अंडरस्टैंडिंग यार ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, वो मैटर नहीं करता, जो यूजर्स से हम सीखेंगे उसका वो मैटर करता है. उसको सुपरसीड करना इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन उसका पार्ट ये है कि जैसा इन ड्राइवर में आई वुड से कि वो मेरा जो है ना कि ये पॉलिश लग रही है, ये भी लग रही है, ये नहीं लग रही, दैट डजंट मीन कि ये बेहतर डिज़ाइन हुई है, राइट. द आइडिया अराउंड जो अगेन पॉलिश इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक टर्म, बट यू माइट से कि ज़्यादा ये आई डोंट नो रिफाइंड है, ये कम रिफाइंड है. पर आपका अगेन वो प्रोडक्ट वाली बात है. अगर आप बोनस का ऐड बना रहे हैं और वो कोई आई डोंट नो लग्जरी कार जितना रिफाइंड है, इट डजंट मेक एनी सेंस. डजंट मीन सो जो वो ऐड बन जाएगा, इट माइट लुक नाइसर, डजंट मीन इट्स अ बेटर ऐड. सो सिमिलरली, सो हम जब काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं डिजिटल, सो हमारे बहुत ज़्यादा यूजर्स जो होते हैं वो लो लिटरेट और लो टेक होते हैं. अब उनकी जो चीज़ उनको समझ आएगी और जो उनको पसंद आएगी, वो प्रॉबेबली मेरे साथ ओवरलैप नहीं करेगी. और अगर मैं यूज़र नहीं हूँ तो मैं अपने लिए ऐप नहीं बना सकता. सो दैट्स अ बिग पार्ट. आई थिंक इन ड्राइवर का जो मुझे अभी मैं काफ़ी जल्दी में था कि अच्छा मिल जाए बस गाड़ी, तो मैंने उसमें डाला, उसने आया रिकमेंडेड फेयर 605, उसको मैंने 650 कर दिया. मैंने कहा कोई गाड़ी 650, पहला मुझे रिक्वेस्ट आया 850, आई वाज लाइक एक्सेप्ट.
सो अब वो जो 200 रुपीज़ थे, आई मेड दैट डिसीजन एज ए यूज़र कि यार अभी के लिए जो मुझे जल्दी है, आई एम ओके विद पेइंग 200 एक्स्ट्रा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो. अब वो जो उनकी प्रोडक्ट का डिसीजन है ना कि वी गिव दिस सॉर्ट ऑफ, ये एक तरह से टू वे स्ट्रीट है नेगोशिएटिंग प्राइस. पाकिस्तानियों का शौक पूरा करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. संडे बाजार बना दिया. तो लेकिन दैट्स द थिंग, लाइक वो टैपिंग इनटू दैट कि लाइक आई एम सॉर्ट ऑफ मेकिंग दिस मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन सम वे. बट ऑल्सो वो क्योंकि उबर और क्रीम के प्रोडक्ट्स में बिल्ट ही नहीं है कि मैं उनको एक काउंटर ऑफर दे दूँ और वो काउंटर ऑफर दे रहा है और मुझे बड़ी इमरजेंसी है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. वो ड्राइवर्स उस पर हैं ही नहीं अब, राइट? क्योंकि उनको पता है कि यार इतना रश हुआ है इस वक्त कराची में कि जो इन ड्राइवर पे अभी लोग 200 रुपये एक्स्ट्रा देके आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट साइड ऑफ द वो जो है इक्वेशन वो उधर शिफ्ट हो जाएगी. अब वो इन ड्राइवर पे बिकॉज मैं हमेशा सोचता था कि उबर और क्रीम कितने ज़्यादा कन्वीनियंट हैं. बिकॉज रिक्शे वाले के पास जाना, अच्छा आप इतना ले लें, नहीं इतना, सो मैं रोज़ इतने में जाता हूँ. वो टाइम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मुझे आई वाज लाइक मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा. जब क्रीम रिक्शे आ गए थे मैं क्रीम रिक्शा ले लूंगा बिकॉज आई जस्ट वांट दैट फिक्स थिंग. राइट. बट मे बी मोस्ट पाकिस्तानीज लाइक दैट. जो टैक्सी के हम ओल्ड टैक्सीज थी हमारे बचपन में तो नहीं थे, किसी टैक्सी का मीटर नहीं चलता था. वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पॉसिबिलिटी कि आप मीटर पे टैक्सी ले सकते हैं. पहली बार मीटर यूएस में ही होगा मीटर पे टैक्सी सुना हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता चलते भी हैं. डब्बा होता है. मैंने तो न्यूयॉर्क में रोक के मैं रोज $10 में जाता. लाइक सर 15 की तो हमारी दिहाड़ी है. हाँ भाई ब्रुकलिन जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा. यार तू $1 स्लाइस खा ले यार. But maybe that in driver what tapped into was what a lot of Pakistanis wanted as opposed Possibly, to what yeah. I thought I wanted, which was that Uber fixed price. Right. यार उसके अलावा so I would also be in the same boat जहाँ मुझे fixed price पसंद है, right? मुझे नहीं इतना फ़र्क पड़ता. Again that's price sensitivity कम है relatively to most users. I was like अच्छा यार जो प्राइस आ रही है मैं दे दूँगा, गाड़ी आ जाए सही. अब उसका जो अदर साइड दैट दे बेनिफिटेड टुडे फॉर इंस्टेंस इज़ के उस वक्त एम आई वो डिमांड वाली बात है ना कि इतनी डिमांड है एंड आई एम लाइक हाँ मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, आप 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लें पर मुझे गाड़ी भेज दें. सो देर ऑलमोस्ट लाइक एडजस्टिंग टू जो होता है ना, तो पीक फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद कर रहे हैं, नेगोशिएट करके कर लेंगे. और आई एम श्योर वो जो 850 दिया था उसने, वो इस एक्सपेक्टेशन में किया था कि मैं शायद 750 का होगा तो वो 800 की मान जाएगा. वो अब मुझे ज़्यादा जल्दी थी, मैंने एक्सेप्ट किया. आई एम श्योर वो भी सरप्राइज होगा कि भाई बहुत ही सीधे हैं, इन्होंने कोई वो लगाई नहीं काउंटर ऑफर. बट हाँ सो उस तरह से एक्सपीरियंस वाइज वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑल्सो इट सर्व्स अ वेरी स्पेसिफिक पर्पज़. क्योंकि आपने अगर वो ये ऐप बिल्ड करनी है, और इसकी सॉर्ट ऑफ एक और वो बन गया सेगवे, हमारा सर्विस डिज़ाइनर का मैंने पहले टाइटल बताया था, वो हमारा एक साइड ऑफ द बिजनेस दैट वी ट्राइंग टू डेवलप इन पाकिस्तान. वो कुछ जगहों पे अराउंड द वर्ल्ड इज़ मोर कॉमन. इट्स एसेंशियली द आइडिया है कि जब आप एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं ना, मोस्ट थिंग्स आर्ट जस्ट द प्रोडक्ट, देर वाइडर सर्विस. उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक बैंकिंग की हर बैंक अपनी ऐप्स दोबारा बना रहा है, राइट? आप एक प्यारी सी ऐप बना लें, उसमें एक बटन रखेंगे जी ऑर्डर चेकबुक. अब बटन रख दें, वो उड़ता हुआ जाए बटन और वो कहेगा जी ऑर्डर हो गया आपकी चेकबुक. अब बैक एंड पे जो बैंक है उनके सिस्टम्स में ऑर्डर ऐसे हो ही नहीं सकती. वो आपको अगले दिन कॉल करेंगे, कहेंगे आएँ और साइन कर दें, राइट? आपने ऐप तो बड़ी अच्छी बना ली पर वो फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी क्योंकि आपने पूरा सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया. सो हमारा आइडिया उसमें ये होता है कि अच्छा ले आउट द होल सिस्टम, कि अच्छा व्हेन दिस ऐप रिक्वेस्ट गोज वेयर डज इट गो, उधर क्या फंक्शंस हैं, कैन यू ऑल्सो रीडिज़ाइन दोज फंक्शंस कि लाइक वो अंदर पेपर किसके पास जा रहा है, किसने दस्तखत करने हैं. सो व्हेन यू डिज़ाइन द होल थिंग इट वर्क्स बेटर. सो जो इन डिज़ाइन वाली चीज़ अभी इन डिज़ाइन कह रहा हूँ, इन ड्राइवर वाली चीज़ कह रहा हूँ, दैट सीम्स लाइक इट्स देव सॉर्ट ऑफ वर्क दैट आउट कि जब यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी तो ड्राइवर्स दूसरी ऐप से इधर आ जाएंगे और हमारे पास वो ऑप्शन है कि वो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे जब इधर होंगे. लोगों को लग रहा है ये फुल ड्राइवर स्पॉन्सर्ड सेगमेंट मैंने पहली बार आज इस्तेमाल किए, परफेक्टली वीवन कर दिया ना कि पता भी नहीं चला किसी को कि ये तो स्पॉन्सर्ड सेक्शन था. वो मैं somebody, बट ऑनेस्टली मैं पूछ रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ड्राइवर वैसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप. एज समबडी जिसको शायद इतनी अच्छी नहीं, अगर आपको चाहिए हेल्प तो हाँ. As somebody who probably wasn't aware, I don't know if you were, कि ये negotiation वाला सीन है, when you opened the app, वो इंट्यूटिव था कि अच्छा ये अब नेगोशिएट होगी प्राइसेस. ये एक्चुअली मुझे हाँ सो सरप्राइज था कि वो ये क्या हुआ. आई हैड हर्ड अबाउट दिस कि वो काउंटर ऑफर होती है, इसलिए आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई थिंक दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि वो मतलब फौरन पता चलेगा कि नहीं. आई जस्ट हर्ड कि इस तरह होता है, सो आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि अच्छा मैं कोई वो आया सामने, बट आई वुड स्टिल से कि फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इट सेड 605 रिकमेंडेड फेयर, which kind of implies again it's about कि आपको समझ कितनी आती है, आपके यूजर्स कौन है. the phrase recommended fare to me says कि अच्छा ये basically fixed नहीं है, and then फिर उसके ऊपर ना प्लस माइनस के बटन्स हैं. so I'm like अच्छा प्लस 650.
So that I think should be intuitive enough. Again, depending on the user that you आपको लगा 45 रुपए बड़ा इंसेंटिव मैंने कहा यार मैं 650 दे रहा हूँ, वो 850 से आए. अच्छा बस बहुत ड्राइवर स्पॉन्सरशिप लग रही है. नहीं वो 200 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे लिए हैं. वो वापस वैसे फ्री राइड्स ही भेज दें यार, कम से कम यार कुछ तो कर लें आप लोग. So let's make you do something that you don't want to do. आप जो कॉर्पोरेट फर्म से जाते हैं वो कहते हैं हमें डिज़ाइन थिंकिंग सिखा दें. अगर मैं आपको कहूँ हमारे जो लिसनर्स आप आए हैं तो हम फ्री का फ़ायदा उठाएं ना आज आपसे. मुफ्त मशवरे. हमारे IBA के बच्चे ऐसे क्यूट से जिनको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बाहर आके पता नहीं होता ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं. 22 साल की उम्रों में मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाते हैं इनके. और ट्रू दो. सो वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है. No, I spoke to Shahrukh yesterday, so I know what they're going through. So अगर आप सोचे आप IBA आए हुए, design thinking workshop, what is it like? What were some things that you obviously probably can't explain in detail, कोई घंटे की मास्टर क्लास नहीं है, but कि यार ये चीज़ें इनको देखो, इसकी तरफ अगर खुद भी पढ़ो या गूगल करो. What are some things people should look at or research more into if they want to get better at design thinking? Yeah, I would say again just जो research का वर्ड बार बार आता रहता है, but उसका जो मतलब है ना वो essentially ये है कि understanding how other people think. तो अगर आप हमेशा हर चीज़ अपने perspective से बनाएंगे, जो कि डिज़ाइनर्स भी करते हैं, इंजीनियर्स भी करते हैं, बिजनेस पीपल भी करते हैं, जो कि कहते हैं मुझे पसंद आ रहा है ये इसी तरह बनेगा, राइट. वो दैट्स द एग्जैक्ट एंटिथेसिस ऑफ ऑल द डिज़ाइन थिंकिंग वाला जो फिलोसफी थी. वो ये है कि यार आप समझेंगे अगले को क्या चाहिए और आपके जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनको क्या चाहिए. एंड दिस अप्लाइज टू ऑल थिंग्स, राइट. अब तुम्हारे लिए पॉडकास्ट स्टूडियो है, राइट. YouTube thumbnails is what I was thinking. Exactly. So which is why जो डिज़ाइन का ये है ना कि सारी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है. It's not कि हम सब में एक्सपर्ट हैं, but that principle applies कि यार you try to understand what the people who will use this product or service, how they think. अब वो अगर आप बिजनेस एक बना रहे हैं, अपना बिजनेस केस बना रहे हैं, और इसकी मैं एग्जांपल एक्चुअली अपनी टीम्स को देता हूँ अक्सर, और जब व्हेन आई एम टीचिंग एट यूनिवर्सिटीज़ डिज़ाइनर्स को, इंजीनियर्स को भी देता हूँ कि यार आपने ना जब बात करनी है किसी से, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है. I can't go to big companies chief financial officer and talk in कि यार ये वाला जो कलर सैचुरेशन है ना ये ऐसी होनी चाहिए, राइट. वो उनकी जुबान नहीं है. We'll use a gender neutral form. Basically, yeah. नहीं तो it's sort of like. I'm not even exaggerating. Those things exist now. Yeah, this so is a neutral font. It's about Helvetica. Yeah. So वो इस तरह की ना just understanding यार अगले की हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता. And if you want to convince people and have like a conversation rather than like talk to them, you have to understand कि वो कौन सी ज़बान समझते हैं, not just उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी. बट अगर नंबर्स की ज़बान समझते हैं आपको नंबर सीखने पड़ेंगे. अगर बिजनेस की ज़बान समझते हैं, अगेन वही वाली टेक की ज़बान समझते हैं, आपको एटलीस्ट टेक का इतना पता होना चाहिए कि आप जो रॉकेट शिप बनाने लगे हैं वो उड़ेगी भी कि नहीं उड़ेगी. सो अगेन आप ये नहीं कि आप इंजीनियर बन जाएंगे ओवरनाइट या आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, पर वो इफ़ यू वांट टू टॉक टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. इसी तरह सो व्हेन यू देन डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट और आपको ये भी नहीं पता कि उसके किस बैकग्राउंड से लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, सो वो तो फिर बिल्कुल ही डिज़ास्टर होगा ना कि आप कहेंगे यार मुझे बस पता है और मैं वही बना के आपको भेज दूंगा. दैट्स वेयर द और डिज़ाइन थिंकिंग में भी आई वुड से कि अगर वेदर इट्स इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट या व्हाटएवर, अगर आप वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, आप वो सीखना चाह रहे हैं, द स्किल दैट यू नीड टू लर्न इज़ हाउ डू पीपल हु आर डिफरेंट इनफ फ्रॉम यू, हाउ डू दे थिंक. एंड अगेन दैट कैन बी एनी सैम्पल साइज. आप यही फिगर आउट कर लें या कि आपके पेरेंट्स या आपके अंकल आंटी ने जब पहली बार फ़ोन इस्तेमाल किया, स्मार्टफोन, तो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, हाउ डिड दे लर्न टू यूज़ दीज एप्स. दैट विल टीच यू सो मच अबाउट हाउ different people perceive the same things. So that's like a very good starting point. अपने अगर आप IBM में हैं, आप गार्ड के पास जाएं जो वहाँ खड़ा होगा, उसको कहेंगे यार आपको अगर if they're talking to you अच्छी टर्म्स पे रहें आप, लेकिन just trying to understand कि यार उन्होंने अगर Facebook इस्तेमाल किया वो कैसे किया. लेकिन अगर वो एक, और हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं where people don't know how to read or write but they're using Facebook. That doesn't mean Facebook के पास कोई जादू है. सपोर्टर्स. How dare you? मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ. Just to clarify. ये वेट कर रहा था इसे. पूरी बात सुन रहा है इसने, कहीं एंड में बोलेगा. Sorry to youth से माफी मांगना चाहूँगा मैं. So the younger folk who we were talking about. नहीं बट हाँ, सो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा आप समझ लेंगे अगले किस तरह सोचता है कोई. दैट्स द मेन डिज़ाइन थिंकिंग प्रिंसिपल. आपके बाद में आप फोटोशॉप इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, वो आपका मसला है. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो द रीज़न आई मेंशन्ड यूट्यूब थंबनेल्स इज मे बी अगर जो लोग डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, नए नए डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखे हैं,
then this is true for everything, right? Theater हो, जो भी हो, जो students होते हैं ना वो लकीर के फकीर हो जाते हैं. Right. And sometimes they look at work of big artists and they'll be like, इसको तो डिजाइन का ABC नहीं पता. नहीं, उसको पता है, वो जानबूझ के ABC तोड़ रहा है किसी पर्पस के लिए. So with YouTube thumbnails, they're not meant to be aesthetic. उसमें psychology ज़्यादा है कि वो क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट करें, कोई क्लिक करे, फेस बड़ा हो, हाँ इतना बड़ा उस पे फेस हो, यहाँ टेक्स्ट होता है बड़ा, यस, व्हिच मे बी अगर आप लेट्स से इफ आई वाज टू बी लाइक यार मेरा स्टैंड अप कॉमेडी शो है, मेरा पोस्टर डिजाइन करते हैं, यू वुड नेवर डिजाइन दैट एज अ यूट्यूब थंबनेल बिकॉज़ लाइक ये डिजाइन के कोई प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करता. बट व्हाट यू आर अचीविंग विथ both of them is so different बिल्कुल. that the principle should be subservient to the purpose. No, for sure. That's a very what a quote. What a quote. किताब पे लिखा होगा. शहजाद गियास. Next PowerPoint slide की ना point number 1. पहली मेरी next course का first slide. Purpose not principles. ओह कमाल हो गया. ये तो भेज दो किसी corporate को जाके workshop. Purpose not principles. I think यही होगा. बहुत महंगी बिकी. अली अब नहीं कर रहा ना design thinking. मुझे शहजाद गियास design thinking workshop. Never call me. हाँ, सो बट मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंटली इस तरह देखूंगा कि जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो फिर भी अप्लाई हो रहे हैं, पर वो एसेंशली जो ये वाला प्रिंसिपल है ना कि आप यूज़र कौन है, हमारे लिए वो सुपरसीड करता है सारी चीज़ों को. सो इट्स नॉट कि आप वो एक बार करेंगे तो आप कहेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फेंक दो सारे. नाउ यू फिगर्ड आउट कि पर्पस क्या है. पर्पस है अटेंशन ग्रैब करनी है, पर्पस है थोड़ा शॉकिंग लगना है. देन यू लाइक अच्छा ना हाउ डू आई अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स नाउ विद दिस एसेंशली ऑब्जेक्टिव. और फिर आप वही कर रहे हैं, लाइक यू स्टिल हैव सम प्रिंसिपल्स आर यू फॉलोइंग. जिस तरह प्रिंसिपल इज एसेंशली हायरार्की इज के यार कौन सी चीज़ पहले नजर आएगी, कौन सी बाद में आएगी. उसमें जो इतना बड़ा शॉक फेस होगा और रेड टेक्स्ट होगा वो क्लियरली पहले नजर आएगा, राइट. सो यू आर स्टिल फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स, यू आर जस्ट नॉट वो लकीर के फकीर की तरह टाइड टू देम टू अ लेवल वेयर यू लाइक सबसे पहले मैंने ये सोचना है, उसके बाद मैं सोचूंगा ये चीज़ जानी कहाँ है. एंड दैट्स रियली द होल जस्ट वी कीप कमिंग बैक टू. आप समझेंगे कि आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. मज़ीद अलहमरा डज दिस इंट्यूटिवली. उनको पता है लोग किसके लिए टिकट ले रहे हैं. हाँ. और वो सबसे बड़ी लगी हुई होती है पोस्टर के ऊपर, भले वो 5 मिनट के लिए आए, लेकिन सबको पता है चल जाएगा पैसे उस दे हैं. हाँ. तो इसमें जो कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल आइडियाज होते हैं, आई थिंक समथिंग कॉल्ड द बैनर इफेक्ट. मैं जब स्टैंड अप के पोस्टर्स बना रहा होता हूँ, मेरा भी इंट्यूटिव ये था कि बड़ा बड़ा लिखो ना कि स्टैंड अप शो है, एंड देन डिजाइनर वुड बी लाइक नहीं वो बैनर जितना बड़ा होगा लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ट्रिक हो चुके हैं विद दिस लार्ज टेक्स्ट कि अब शायद नेचुरली हमारे ब्रेन्स वो बैनर इफेक्ट की वजह से नहीं पढ़ते. हाँ नहीं पढ़ते. वो आई थिंक वो भी बड़ी ये सारी चीज़ें, एक तो जो प्रिंसिपल्स वगैरह पे हम बात करते हैं ना, उनका एक इशू ये हुआ है कि जो प्रिंसिपल्स बड़े स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, पीपल टॉक अबाउट देम लाइक ऑल ऑफ देम आर यूजफुल. लाइक अगेन वो मैं जैसे हायरार्की की बात करूँ, दैट नेवर रियली गोज अवे. पर वो कितना अप्लाई होता है दैट लाइक अब इमेजिन करो कि यार आखिरी 20 सालों में जितने हम लोग सारे यूज टू हो चुके हैं, लाइक द थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस वी सी इन अ डे, मूविंग इमेजेस, स्क्रोलिंग फीड्स है वो, दिस इज द नॉर्मल फॉर ह्यूमन परसेप्शन, राइट. सो हम लोग द परसेप्शन हैज़ बिन बिल्ट फॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ स्टैटिक चीज़ें होती हैं एंड यू परसीव देम इन अ सर्टेन वे. कोई मूविंग चीज़ होगी तो वो हमारा फ्लाइट और फ्राइट का एट सम लेवल जो है वो हो जाएगा ट्रिगर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. नाउ वी लिविंग इन अ वर्ल्ड, जब पहली चीज़ मैं भी फ़ोन उठाता हूँ, वो चीज़ें 10 चीज़ें चल रही होती हैं. सो क्लियरली लॉट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स दैट वर फॉर्म्ड 80 years ago will be broken at some point, क्योंकि आप लाइक लोग we're sort of like a kind of different versions of our brains that would have existed 80 years ago. तो वो तो सारा कुछ होता ही है. But I think what keeps sort of coming back just to पहले आप अंडरस्टैंड कर लेना कि नीड क्या है, विच इज़ वाई वी अगेन ऑलमोस्ट एज अ प्रिंसिपल से कि यार हम रिसर्च के बारे नहीं काम करेंगे, बिकॉज हमें भी नहीं पता कि क्या चलेगा. जितने मर्जी हम डिग्रियाँ ले हैं डिज़ाइन की, हम आपको नहीं बता सकते कि आपको यूजर्स को क्या चाहिए. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वेयर सॉर्ट ऑफ टेलिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं. तो लेकिन आपको तो पता है आप एक्सपर्ट हैं, आप बना दें. उसे हम एक्सपर्ट नहीं है, हम नहीं बना सकते. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थोड़ी फ्लिप हो जाती है कॉन्वर्सेशन. वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू कन्विंस यू कि हमें पता है. एंड द रीजन फॉर दैट बीइंग ऑल ऑफ द थिंग्स यू मेंशन्ड. सो इंटरेस्टिंग टू थिंक लाइक दिस, क्योंकि मैं खुद बड़ा आर्टिस्ट आदमी हूँ. आई एम लाइक यार ये मैंने बनाया है, इसको बस मैं डाल दूंगा, देखना है देख लो. आई लाइक I want to curate, like I want you to experience something specific. No, completely. If you like it, great. If you don't like it, don't buy a ticket. But I'm creating that experience for you based on what I, as in I'm not selling, right? But like अगर आप एक capitalist industry हो या consumer centric हो, आपको ये करना पड़ता है. For instance, अभी यहाँ Springs दुकान है करीब में, बहुत चलती है, like बहुत चलती है, ठीक है. So mints money.
ठीक है. and everything is more expensive than the normal store. सही है. And I just randomly लोगों से जो दोस्त मेरे हैं, आज लाइक क्यों स्प्रिंग से आते हो, एंड इतनी बेसिक जवाब दे, लाइक वो अच्छा लगता है, साफ सुथरा स्टोर है, तो कितनी बेसिक बात है ना कि यार स्टोर साफ है, बट व्हाट दैट एड्स टू द यूजर एक्सपीरियंस इज दे आर विलिंग टू पे लेट्स से लाइक 5 रुपीज एक्स्ट्रा पर प्रोडक्ट, राइट, कि हम एक साफ स्टोर में शॉपिंग करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स दैट्स एक्सपीरियंस दैट दे आर पेइंग फॉर. बिल्कुल. वो जो एंड द अर्लियर पॉइंट यू वर सेइंग कि you're giving people what you want to sort of put out there, और वो उनका मसला है, उनकी choice है. That's completely like, that's sort of, that's where I offer artist like thinking. हाँ, but I kind of divide this a little bit कि that's perfectly like I do the same, right? Like अगर मैं वो जिस comedian को follow करता हूँ या जिस भी artist को follow करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार ये किसका मसला हल कर रहे हैं, right? I'm following them because I like them, and clearly their content is meant for me, or sometimes it even grows on me. Like शुरू में मुझे नहीं पसंद आएगा, बाद में से अच्छा actually I understand what they're talking about, and that's a complete for me. That's why it's sort of like जो design है, it is in the way that I've explained it, sort of lives separately to ये self expression वाला काम. Because अगर मैं वो self expression की तरफ जाऊँगा, so it kind of goes against all the stuff I was talking about. यार मुझे तो यही color पसंद है, right? But if I'm an artist and my objective is self expression and I want to express something that I think यार will tap into something that somebody else feels, that's a perfectly like that's a very very important thing to do in the world. But that's not what we do. और वो थोड़ा डिफरेंस बन जाता है. वो थिंकिंग वाली भी बात है ना, मतलब बेसिक चीज़ें. अभी अब्दुल्ला जब आया था, इसको सीधा कर रहे थे. I mean, do you notice all the silverten? Somewhat. I was like, कौन कैमरा में देखेगा? टेबल थोड़ी सी crooked थी, उसको I was like, ये कौन चीज़ें देखेगा? But somehow they do add to the experience, right? These little things that I don't bother with as much. But whereas some podcasts have really really fancy sets which look great. But I'm like, आप उनके लिए थोड़ी देख रहे हैं, आप conversations के लिए सुन रहे हैं ये वो. But somehow उस पर थोड़ा focus करके यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो ही जाता है. ये हाँ डेफिनेटली आई थिंक, लेकिन उसमें भी वही है कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली चीज़ ना, कि अगर आपके पास लाइक आपने ये देखना है कि क्या रीजनेबल है आपके. सिमिलरली व्हेन वी आर डिजाइनिंग फॉर पीपल जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी वी ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन वेयर लाइक हमें लगता है कि यार दिस इज वेयर यू गेट द मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस, राइट? तो अगर आपके पास एक सर्टन बजट है, आप हर कोई जो है वो जो रोगन नहीं बन सकता कि आप कहेंगे यार उसका सेट वैसे बड़ा मिनिमलिस्टिक है. हाँ नहीं, लेकिन वो मिनिमलिस्टिक सेट के अंदर भी जो उसकी वो टेबल ही है वही खाली एक तो लोग आते हैं, स्टूडियो चला सकता है. लोग आते हैं, उसको चीज़ें देते हैं. मैं गेस्ट बुलाता हूँ, कुछ नहीं लाते मेरे लिए. ऐसे लाहौर से आए, कुछ लाए. मैं सोचा कोई खलीफा, कोई मियाँ खलीफा, कुछ तो कोई नान खटाई, कुछ भी नहीं आई. मैं मियाँ साहब को नहीं जानता. लाहौर में एक ही मियाँ के नारे बजते हैं, उनको नहीं ला सकता था वो. हाँ, सो आई थिंक मुझे ट्रेलर यूएक्स, लेट्स कम बैक टू यूएक्स. आपने अभी आई डोंट नो रिसेंटली थी या नहीं, बट मैंने फेसबुक पे देखी थी यूएक्स मास्टर क्लास बाय अली मुर्तज़ा किसी यूनिवर्सिटी में जूम पे. देयर वाज अ यूएक्स मास्टर क्लास. अच्छा, वो एक तो नाम जो होते हैं ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं होते. मैं अपने आप को मास्टर क्लास कभी नहीं कहूँगा, पर यूएक्स मास्टर क्लास. बट इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं. यूएक्स और डिज़ाइन थिंकिंग सेम ही कैटेगरी है या अलग हैं? और क्या जो उनको लगी यूएक्स मास्टर क्लास है उसमें देना हमारे लोगों को, क्या होती है यूएक्स मास्टर क्लास? यार अच्छा, सो मेरे ख्याल में जो आई वुड मतलब इस तरह डिफरेंशिएट इस तरह नहीं करूँगा कि ये दो चीज़ें हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है. यूज़र एक्सपीरियंस जनरली जो हम बात करते हैं वो इन स्पेशली जब हम उसको यूएक्स लिखते हैं ना, अगेन ये कोई सेट इन स्टोन चीज़ नहीं है, लेकिन इट यूजली रेफर्स टू कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो ऐप्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है. हमारे लिए जो एटलीस्ट हाउ आई डिफाइन डिज़ाइन थिंकिंग, वो प्रिंसिपल्स वहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स वही हैं कि आपने लोगों की समझना है कि हाउ दे यूज़ थिंग्स. वन ऑफ द वेज यू कैन मेक इट वर्क इज़ designing the user experience of an app or a product. So it's like वो design thinking might be the mindset or the way you think about problem solving, or user experience is the thing you're designing as on the product. वो लेकिन फिर like जब मेरा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मास्टर्स था और उसमें पढ़ रहा था, तो यूज़र एक्सपीरियंस ऑल्सो अप्लाइज टू फिजिकल प्रोडक्ट्स. वो हम ज़्यादातर उसकी बात नहीं करते. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कंटेंशियस. अब थोड़ा सा इशू है, जो बेचारे मेरी तरह के बैकग्राउंड से एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में चले गए थे और वो प्रोडक्ट्स पे काम करते फिजिकल, वो बड़े इरिटेट होते हैं इस बात से कि जब प्रोडक्ट कोई आजकल प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करता है तो ऑलवेज डिजिटल. वो कह रहे होते हैं यार हम लोग 300 साल से हमारी फील्ड जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स बना रही है, तुम लोगों ने आगे 10 साल में. आप मुझे अपनी फील्ड का बताएं. सो अगर मैं स्टोर में जा रहा हूँ, आई सी अ पेप्सी बॉटल, आई सी अ पाकोला बॉटल, आई सी अ कोक बॉटल, will the physical tangible design of the bottle also decide which one to buy, which one I will buy?
यार हाँ, ओवर टाइम आई वुड से येस, आई थिंक लाइक, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो अब ये जो अगेन लेट्स से कि the decision for Coke or whoever to make the bottle a certain way is part of when they talk about branding. अच्छा, हमारे पास कभी ब्रांडिंग का काम भी आता है where people like logo बना दो, so we never just make anyone's logo. वो एक करा सकते हैं, मैं लिटरली कहता हूँ यार फाइवर पे जाएं, आपको लोगो चाहिए, बड़ा अच्छा लोगो बन जाएगा, आप करा लें $5 में 10 हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो हम करा लें, we can't match that value, right? But if you want to build a brand where you're also, all of this is part of it, where it's like के from like your logo, colors, ये वो सारी चीज़ें जो people brand book might think of the brand book, but also how that will reflect in your products, what sort of language will be used in your products. Like अभी हम एक चीज़ पे काम कर रहे थे प्रोडक्ट पे, वो प्राइवेसी रिलेटेड प्रोडक्ट है, डिजिटल प्राइवेसी, उनका हमने पहले ब्रांडिंग की. अब वो ब्रांडिंग ना एक सर्टन कैरेक्टर है उसमें, लाइक वो कितनी फॉर्मल है कितनी इनफॉर्मल है. फिर जब वो ऐप बनेगी उसमें एक लैंग्वेज ये इस्तेमाल होगी कि फेसबुक इज ट्रैकिंग यू, स्टॉप देम फ्रॉम ट्रैकिंग यू, या फिर ये इस्तेमाल होगी शट आउट नॉइजी कॉर्पोरेशंस, और वो चपेट मारा है कॉर्पोरेशन को. एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट वी वेंट विद, क्योंकि ब्रांडिंग जो है वो प्लेफुल थी, राइट? सो दैट्स वेयर, और कोक के केस में या बॉटल के केस में ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ देयर ब्रांडिंग. सो वो खाली बॉटल इट सेल्फ डजंट रियली मैटर, बट वो 100 साल से वो बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स बिल्ड सो मच ब्रांड एक्विटी कि ओवर टाइम यू रिकग्नाइज करे कोक बॉटल, उसका ऊपर वो नहीं भी होगा ना लेबल, एक बच्चा भी रिकग्नाइज करेगा कोक की बॉटल है, स्प्राइट की है. आई डोंट नो पाकोला के करेगा कि नहीं, लेकिन पाकोला का फिगर सेक्सियर है ना, इट हैज दैट, मुझे वैसे याद नहीं है कि पाकोला हैज दोस फैट रोल्स नीचे वाली बोतल पे. वो एक पाकिस्तानी औरत ये अच्छा सही है. नहीं हमें पसंद है ना, लाइक फुल बॉटल्स, ये पाकिस्तानी बॉटल है. सही है, खाता पीता घराने से ताल्लुक रखता है. उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है ना कि मौत को छू कर मैं वापस आता हूँ, ये मैं कैंसिल होने की ना एज पर जाकर नहीं तो कबड्डी करके वापस आया हूँ. बट इट हैज दोस, नहीं मुझे अभी याद आ गया, फेयरली रिकॉग्नाइजेबल है रेफरेंस. बट द फैक्ट कि मुझे फौरन याद नहीं थी, इस पार्ट ऑफ द वो वाली ब्रांडिंग ना, कि लाइक वो इतनी ज्यादा लाहौरी ट्रू, ऐसे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, लाहौर में नहीं मिलती. दैट्स ट्रू. थोड़ा बहुत इवन द प्लास्टिक बॉटल्स एवर सो स्लाइटली इन अ फ्यू इयर्स थोड़ा बहुत वो अपडेट करते रहते हैं. नहीं फॉर श्योर. अच्छा, उसकी बड़ी रीजंस भी होती हैं अपार्ट फ्रॉम द विजुअल. एक तो जो बॉटल्स में और जनरली पैकेजिंग में ना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स यू डिजाइनिंग फॉर इज ट्रांसपोर्ट. तो अगर आप लाइक एक लेट्स से मैं ये मग है ना, इसकी पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ और इसकी पैकेजिंग के अराउंड मैं डब्बा बनाता हूँ जो इतना बड़ा होता है, राइट? अब वो बड़ा बहुत प्यारा लगता है, वी फील लाइक हमने यूज़र टेस्टिंग कराई, लोगों को पसंद आ रहा है सारा कुछ. अब वो उसको मैं एक और ऑप्शन है जिसमें वो डब्बा इतना हो जाता है, लाइक दोनों साइड पे आधा इंच छोट रहा है, वन सॉर्ट ऑफ दिस इज द अमाउंट आई एम सेविंग. अब जब मैंने ये 1 मिलियन शिप करने हैं ना, दैट माइट बी 5,000 ट्रक ट्रिप्स फ्यूअर ऑन द स्मॉलर पैकेजिंग. सो मैं hundreds and thousands of dollars या millions of dollars in the case of like a company like Apple बचा रहा हूँ हर हफ्ते, क्योंकि मैंने पैकेजिंग छोटी कर दी है. तो उसके अंदर there's a lot of thinking going on, like वो जो बॉटल शेप्स भी होती हैं कि वो स्टैक कैसे होती हैं, कि अगर वो एक डब्बे में जा रही हैं या एक क्रेट में जा रही हैं, वो स्टैक कैसे होंगी, वॉल्यूम कैसे बचाओगे आप, और वो एक दूसरी ऊपर कैसे बैठेंगी इन अ शेल्फ. सो वो उसके डिसीजंस बियॉन्ड एस्थेटिक, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर, और फिर मैन्युफैक्चरिंग आई जस्ट थॉट क्यूट लगते हैं. इफ यू रिमेंबर अमेरिका में क्रिसमस के टाइम पे वो बिल्कुल छोटे से कोक कैन वो इतने क्यूट होते थे. उस पे वो इतना पैसा कमाते हैं क्योंकि वो छोटे कम बेचते हैं, एंड द पीपल पे द सेम अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज़ क्यूट होते हैं. तुम्हारे आई एम दैट डम कस्टमर व्हेन आई एम लाइक, मैं वेट करता था यार किसमिस में वो शॉट वाले कोक आएंगे. But you know sometimes you just want a shot of coke. You don't want the whole coke. Shotgun कर लो. You just want कि बस I mean वो क्या होगी, like 100 ml, 150 ml. I loved those. Yeah. No, that's a good like वो तो खैर बिल्कुल एक niche sort of niche भी नहीं, अब तो Christmas marketing is a whole other field. But that's part of like how the thing isn't just about कि प्यारी लग रही है क्या हो रहा है, पर उसका business केस बड़ा आसान होगा कि वो उनको पता है कि अगर वो let's say $2 की इतने ml बेच रहे हैं, वो 1/3 साइज कर देंगे और फिर भी $1.5 की बेच सकते हैं क्योंकि वो उस पर सैंटा बना हुआ है. यू फील लाइक पाकिस्तान में ये चीज़ें फोकस होती हैं क्योंकि आपने बैंक्स का जिक्र किया. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग वर्स देन अ बैंक यूएक्स इन पाकिस्तान. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप एज अ कस्टमर रेस को सॉरी कर दो अपने पैसे, कुछ वो भी यही शिकायत करता रहता है. इज ही स्टिल, इज नॉट एट यूबीएल एनीमोर, स्टिल एट यूबीएल. फायर करा दिया तुमने. मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लगा अब वो फुल टाइम बस व्लॉगर अब मेट्रो बस इन्फ्लुएंसर उसको हो सकता है फुल टाइम लाहौरी मेट्रो बस. वो पंजाबी होता तो उसको गवर्नमेंट हायर कर सकती थी मेरे ख्याल से. हाँ, शहबाज मेट्रो बस इन्फ्लुएंसर रोज एस्थेटिक तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. Gulrez, if you're listening, come on the podcast. So banks जो हैं पाकिस्तान में, it almost feels like कि उनको नफरत है कि आपने अपना पैसा उनके अकाउंट में रखा हुआ है.
They hate you. Yeah. It's something as simple as you walk into a bank और 2 गार्ड आ जाएंगे फ़ोन अंदर से. The whole idea is कि आप फ़ोन पे बात ना करें, कि लाउड ना हो. Not that कि आप अगर अपना बैंक नंबर फ़ोन पे देख रहे हैं तो वो मसला है, तो वो गार्ड आ जाए. अच्छा ये सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, ये मतलब बैंक टेलर तो लगता है एक ज़िंदगी से बेजार है, मार खाकर आया है या कराची के रोडों में उसने. सो आई डू पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट, बिकॉज यू नो लाइक गुलरेज का भी मैंने देखा है, लोग जब बैंक्स में यूएक्स पे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, बट इतना बुरा यूएक्स है, इतना बुरा यूएक्स है, whereas going to a bank in the US is such a breeze. अच्छा उसके ना आई थिंक ये दैट सॉर्ट ऑफ सम्स अप अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स. वो पहले बात जो हम कर रहे थे सर्विस डिज़ाइन की और वो सारा, अब इमेजिन करें कि अगेन मुझे इनसाइडर एक्सपर्टीज़ नहीं है ऑफ लाइक बैंकिंग के अंदर किस तरह काम होता है, पर इन लाइक जनरलाइज्ड वे आप कोई भी लेट्स से अपना कोई भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उठा लें जिसके पीछे ना हज़ारों लोग काम कर रहे हैं टू मेक अ फंक्शन वर्क, राइट. कि अगर आपने लोन अप्लाई किया उसकी कहाँ काम हो जाता है कि सारे उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, और वो एक काम है जो 50 साल से एक ही तरह हो रहा है. अब उसके वो जब लाइक आप उसके लिए एक ऐप बना लें, आप उस पर कहेंगे इस पर भी अप्लाई हो सकता है. अब वो ऐप जितनी मर्जी खूबसूरत हो जाए, जिस तरह पहले मैंने मेंशन किया, और वो यू इवन लाइक इट माइट फील नाइस एंड लाइक अच्छा आई एम हैप्पी यूजिंग दिस ऐप until it won't work, until the result comes in, which is 15 days a month. हाँ exactly. So वो वाली चीज़, अब वो क्योंकि that's the thing where the whole bank kind of needs to change at the back end of how it functions for your app to work. अब वो किसी को आप पिच करें ना जाके कि यार आपके 5 साल लगेंगे, आपने पूरा बैंकिंग, या उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे, आपने पूरा बैंकिंग सिस्टम बैक एंड पे चेंज करना है अपना, हाउ थिंग्स आर डन, ताकि आपकी जो ऐप है इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ फॉर यूजर्स. वो नहीं होने वाली. बट इफ़ आई गो एंड से कि यार मैं आपकी ऐप बहुत प्यारी बना दूंगा, आप अच्छी सी स्क्रीनशॉट्स उसकी डालेंगे और आप एक इफ्तिताह कर लेंगे उसका, वो एक फीता काटेंगे और वो आपकी नई ऐप लॉन्च हो जाएगी. दैट्स रियली ईजी टू पिच, एंड दैट्स नॉट, अगेन आई डोंट ब्लेम समबडी हु इज इन दैट पोजीशन वेयर इट्स लाइक अच्छा कुछ तो करें ना, because again redesigning the entire system of a 60-year-old bank, very difficult. मुझे एक प्रोडक्ट ने बुलाया कि हमारा ऐप लॉन्च शो है और आपने परफॉर्म करना है. मैं गया, the best gigs. It's a great show, a lot of fun. बड़ा वैसे कोई अंदर की बात है, मतलब इससे अंदर की बात ये ऐप चलती बट हमें इस डेट को लॉन्च करनी है. Exactly. बट वो ऐप यार ये चीज़ छोटा स्मॉल डिटेल यार. हाँ बस वो ऐप चलती नहीं है, वो बस हमने वो आप गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उस पर आ गई है, वो फ्रंट उसका लग गया अंदर से चलती नहीं. नहीं वो तो ये बड़ा कॉमन है. अच्छा इसमें खाली बैंक्स भी नहीं और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन इन द गवर्नमेंट फॉर एज वेल. लाइक अगेन गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं सारा कुछ, लेकिन दिस वाज लाइक माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद लाइक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अ फ्यू ईयर्स अगो. I genuinely think that most people working in those, at least that I work with, very well intentioned and generally smart, like know what they're doing, like सारा कुछ expertise है, मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है. पर वो जो ये वाली चीज़ है ना कि जो आपने लॉन्च डेट दी वो ऊपर से आई है, उसने अब एक इमेजिन करें एक कंपनी है, एक वो प्रोडक्ट अपनी बना रहे हैं, उसमें अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं, आप जो भी प्रोडक्ट हेड हैं, आप कहते हैं यार ये हमने ना 19 अगस्त को लॉन्च करनी है, आपकी टीम हो गई यार ये नहीं होने वाला, लेट्स पुश इट बैक, लाइक हमें एक हफ्ते का बफर दें, लेट्स डू इट 25th को या 26th को, तब तक हम कर लेंगे. और यू देयर इज़ लाइक रूम फॉर नेगोशिएशन. आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं और आपने कहा कि यार इस दिन मैं फ्री हूँ, इस दिन मैंने ये ऐप लॉन्च करनी है, अब वो आपको कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमें हफ्ता और चाहिए, राइट. और वो नीचे अब वो हो रही है, बट दैट्स अ टॉप डाउन डिसीजन. एंड अगेन नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, दिस इज जस्ट लाइक लार्ज सिस्टम्स जहाँ लोग डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. अब वो बेचारी जो प्रोडक्ट टीम है और वो लोग हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें इट्स नॉट कि वो उनको आता नहीं है काम, सारा कुछ हो रहा है, पर इट्स जस्ट नॉट रियलिस्टिक कि उस दिन होगी. और वो लेकिन अब आ गए हैं, आपने हॉल भी बुक करा लिए हैं, इश्तिहार में ऐड भी लग गए हैं, अब ऐप तो लॉन्च होगी चाहे आप लाइक ये तो होगा वो चले ना चले, दैट्स सेकेंडरी. बट दैट्स वेयर इट कम्स. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रियली हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जो कि टेक्स गवर्नमेंट टेक के अंदर थे, ये टेक प्रोजेक्ट्स इन द गवर्नमेंट जो बहुत अच्छे हो सकते थे, बहुत यूजफुल हो सकते थे, which kind of fell foul to this problem, where they were launched when they weren't properly designed, they weren't properly researched, all because it was back sort of dated from कि यार इस दिन लॉन्च है, अब बनाओ. आई थिंक आप ज़रा क्रेडिट ज़्यादा दे रहे हैं. समथिंग लाइक ओबामा केयर, आई कैन से चलो ठीक है, उनको सर्वर्स रेडी नहीं थे, लॉन्च कर दिया, right. सारी बैड PR मिली, बट इवेंचुअली वाज वर्किंग फाइन एंड स्टिल बीइंग यूज्ड. नादरा के ऑफिस जाएं आप, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस जाएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोल लें, कुछ वेबसाइट्स ऐसी लगती हैं जो जियो सिटीज़ पे बनी हुई हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, पॉपअप्स भी आते हैं, माई स्पेस पे बनी हुई वेबसाइट्स हो रही होती हैं, ठीक है. अब ये
वेबसाइट्स बीइंग इम्पोर्टेंट, Yeah. कुछ नहीं तो 20 साल तो है ही, और ये उसमें इस तरह है. आई डोंट थिंक देर पुटिंग द यूजर एट द सेंटर. फॉर इंस्टेंस टैक्स सीजन आ रहा है, जाएं बड़ा कोई मुश्किल जिसने काम है. कभी टैक्स नहीं फाइल किया, वेबसाइट पे जाओ और टैक्स फाइल कर दो. एसेंशियली यू कैन, Technically you टेक्निकली can. आपके Yeah, पास है एक फैसिलिटी कि आप ऑनलाइन टैक्सेस अपने करके दिखा दो. नहीं, कोई बहुत जो मुश्किल सुन काम रहा है मैं भी चैलेंज करता हूँ. मुझे नहीं समझ आती. नहीं, मुझे समझ आती. आई हायर समबडी टू डू इट. हाँ, इट्स एक बहुत मुश्किल काम है. पर आई थिंक वो सो आई डोंट थिंक नियत है. ये नहीं. अच्छा, अगेन वी कैन, इट्स ऑब्वियसली एक वो नहीं है जो सब पे अप्लाई करता हूँ. Obviously. लेकिन अगर नियत हो भी ना तो 2-3 चीज़ें फिर भी आ जाती हैं कि यार आपने अगर ये है ना कि आपको एक लॉन्च डेट मिल गई, आपने लॉन्च करना है और ये होना है, सो आपका फोकस क्या है कि लॉन्च करना है, राइट. आपका फोकस ये नहीं है कि लॉन्च करना है और इसको बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी बनाना है. द थिंग्स आई एम मेंशनिंग ये तो मतलब सालों साल की नादरा है. अगर नहीं, I आप know. ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन अब ये देखो, अच्छा इसमें मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं. डिड यू एवर गो टू द एम्बेसी फॉर एनआईसी रिलेटेड इश्यूज इन न्यूयॉर्क? नहीं. आप अगर एम्बेसी के अंदर जाए ना, आपको लगेगा आप एक वर्म होल के थ्रू क्रॉस किया और आप सदर में आ गए. अंदर से वो पाकिस्तान की तरह काम करती है. एंड बाहर न्यूयॉर्क है. एंड यू आर जस्ट लाइक हाउ कैन दीस पीपल लिव इन दिस सिटी एंड स्टिल फंक्शन लाइक इट्स पाकिस्तान. ये पहले आप इस टेबल पे बैठे हैं, इस टेबल पे आपकी तस्वीर होगी, फिर आप टोकन लेंगे तो. And I was like, bro, 5 guys पे से बेहतर निज़ाम है down the road. मैं चिप्स खा लेता हूँ. बर्गर में NIC ले. नहीं, अच्छा उसका जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये था कि 2-3 चीज़ें ये हैं कि अच्छा जो लॉन्च वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लॉन्च डेट आपने करनी है, बिकॉज द फोकस इज़ ऑन दैट. अब एक टीम है लेट्स से 20 लोगों की, वो 6 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है. वो हर जब प्रोडक्ट की लॉन्च डेट आती है ना, सारी टीम उस पर जुड़ जाती है. And I've seen this happen where like something was launched and so अगर एक आप Facebook imagine कर लेना कि कंपनी है, ठीक है, multi-billion-dollar company, for all their faults whatever, they have thousands of people working to build the product, to keep it running, to make it improvements over time, right? यहाँ हम लोग एक product launch करते हैं, again ये government के अंदर हो रहा है, which is being used by करोड़ों लोग, ठीक है, potentially, could be, और उसके लिए ना एक बंदा होगा जो एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा है जो डिज़ाइनर है, वो एक डिज़ाइनर 6 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है उसी जगह पे. अब यू कांट एक्सपेक्ट दैट प्रोडक्ट टू बी नियरली एज इंट्यूटिव और वर्क एज वेल एज ऑल ऑफ द अदर थिंग्स जिनकी प्रोडक्ट टीम्स हैं. स्टार्टअप्स भी होते हैं, वो एक प्रोडक्ट ही बना रहे होते हैं ना, उनके पास टीम्स हैं, 100 200 लोग होते हैं जो एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं. यू नीड ऑल ऑफ दैट रिसोर्स टू गो इन टू मेक मेक इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम, कीप देम रनिंग. अब यहाँ अगर बेचारे की 5 लोगों की टीम है, वो 6 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वो 2-2 करोड़ बंदे उसको खोल रहे हैं. इट्स नॉट रियली सरप्राइजिंग कि वो उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता. दे जस्ट लाइक अब लॉन्च हो गई, हमारी हेडेक खत्म हो गई है, अभी चल रही है. सो अगेन इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट आई वुड आल्सो लाइक वो जो इंडिविजुअल्स हैं ना, स्टैंडिंग अप फॉर योर कम्युनिटी. हाँ बेसिकली मैं कम्युनिटी ऑफ डिजाइनर्स. नहीं, उसमें आई थिंक ज़्यादा तो टेक के लोग होते हैं, बट इवन देन आई थिंक क्योंकि आई वर्कड विद क्वाइट अ फ्यू पीपल वेरी, आई वुड से कि वेल इंटेंशन्ड सारा कुछ, वो इतने ज़्यादा ऊपर से प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि उसके अंदर आप लाइक आई डोंट नो एप्पल का हेड ऑफ AI और वो सारे भी ले हैं ना, वो भी एंड में बेचारे कुछ नहीं कर सकते. वो बेचारी आई थी ना डिजिटल पाकिस्तान के लिए. हाँ. तानिया एड्रेस एल्बा. नहीं वो एक्चुअली वो अब उन्होंने स्टार्ट किया अपना रेन वेंचर्स और रेन ग्रुप. वो काफ़ी काम कर रहे हैं, बट ना अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर apparently she came with a bunch of people. I don't know if you know the inside. थोड़े से. And the government was like नहीं इनकी नौकरियां थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ आपकी थी. I don't know the and then वो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए थे. I guess अब वो रेन वेंचर्स में लगे हुए होंगे. ये डिटेल मुझे नहीं पता. Unverified. गैर सियासी. ये फेक न्यूज़ है, शहजाद फैला रहे हैं. ये बट मुझे हियर से में मुझे ये खबर मिली है. कोई वेरीफाई कर सकता है तो कर दे. But what do you know? यही कि उनका I think she started working I think chief digital officer, which is a position that was created for her. I don't know किस reason से, लेकिन कोई उनके problems थे left. उसके बाद somewhat recently started Rain Group, जो कि जिसके अंदर एक venture fund है. उनके they have like Sequoia Capital वगैरह से 17-18 million dollar की funding. So they're doing fine. वो government वाला चीज़, but the intention is to work on local problems. So वो essentially हमारी तरह की एक डिज़ाइन फर्म भी खड़ी कर रहे हैं उसी तरह, और लाइक अपना मैनेजमेंट कंसल्टिंग टाइप का एक विंग है. सो वर्किंग ऑन लोकल प्रॉब्लम्स essentially अगेन टेक वाले सेक्टर में. सो डिजिटल ऐप पे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जनरली कि यार अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस पे फोकस करना है,
मतलब समथिंग लाइक इट शुड बी इंट्यूटिव, इट शुड बी इजी, क्या प्रिंसिपल्स हैं? हाँ, एक तो बहुत जो फेमस हैं, एनीवन कैन लुक देम अप, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएक्स. वो उसके खैर डिफरेंट वर्जन्स भी होते हैं बट मोर और लेस लाइक ओवरलैप सेम है. तो वो उसमें स्टफ लाइक यार अगेन जब आप प्रिंसिपल डिस्क्राइब करते हैं ना, ऑल ऑफ इट जस्ट लाइक इज़ वेरी इंट्यूटिव कि यार यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, यूजलेस कम है. इट्स लाइक जस्ट इट्स अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स कि आप स्क्रीन पे चीज़ें डाल रहे हैं, उनमें से यूजफुल क्या है, मेक श्योर दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट. इस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं वेरी बेसिक. फिर आप लाइक जो अगर एरर हो रहा है कोई ऐप में तो लोगों को बताएं कि क्या एरर है. आप खाली ये ना कहेंगे एरर, राइट. अगर तुमने पासवर्ड लगाया 404, हाँ एग्जैक्टली अगर आपने पासवर्ड लगाया, आपने कहा एंटर, वो आपको कहता है एरर पासवर्ड. अब तुम्हें नहीं पता क्या एरर आया है, बट इफ इट सेज एक कैपिटल लेटर करना था, एक नंबर करना था, दिस एरर हैज बीन डिस्क्राइब्ड and then you know what to do. So इस तरह के principles होते हैं essentially which when it works, और ये हमारा काफ़ी common thing है that we talk about, when a user experience works you don't notice it क्योंकि आप like विकेट कीपर की तरह होता है basically अच्छा विकेट कीपर है exactly. So it's like और मैं एक प्रिंसिपल है उसमें 99% इनविजिबल. हमारी सारी एप्स कामरान अकमल वो भी सिडनी टेस्ट वाली वो क्या हाँ सिडनी टेस्ट वाला काम रखना है हमारी ऐप्स. तो खैर हाँ उसमें लाइक ये अगेन वो वाली चीज़ आ जाती है जो पहले मैं कह रहा था ना कि एक ट्रेन डिज़ाइनर के लिए एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है टू लेट गो ऑफ लाइक द ओनरशिप ऑफ डिज़ाइन कि यार मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता. उसी तरह अगर आप लाइक इसी में प्रिंसिपल रिलेटेड ये है कि गुड डिज़ाइन इज़ इनविजिबल विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डू. लाइक आपने बहुत मेहनत की है एंड देन योर होल ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आपका डिज़ाइन कोई नोटिस ना करे. Like if your app works, you never talk about कि यार वो ऐसे डिज़ाइन थी. If it doesn't work, you like ये उसमें मसला था. Similar newspapers are a good example. Like आपने newspapers का डिज़ाइन कभी नोटिस नहीं करना किसी ने if it works. पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हेडलाइन कहाँ जा रही है, पेज कहाँ जा रहा है, then you like ये क्या बकवास है. So that's sort of like where that principle comes in कि आप कामरान अकमल ना बने. आप कौन सा सबसे सेफ विकेट कीपर है? अभी तो अच्छे हैं, सरफराज भी अच्छा था, रिजवान ऑल्सो वेरी गुड. ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे तुम कैंसिल हो जाओगे. रिजवान और सरफराज की अगर तुमने डिटेल शुरू कर दी. आई थिंक एज कीपर्स दे आर बोथ गुड. रिजवान इज अ बेटर बैट्समैन, ठीक है, इज मोर अटैकिंग. रिजवान इज बेटर एनर्जी. सरफराज थोड़े पाकिस्तानी बॉस हैं कि बस गालियां देते रहते हैं पीछे से. आई प्लीड द फिफ्थ ऑन दिस टॉपिक. Oh, this is where you feel like ये बहुत डेंजरस हो जाएंगी. What's your take? बहुत मुश्किल काम है. रिजवान वर्सेस सरफराज. नहीं रिजवान फॉर श्योर, बट आई फील लाइक सरफराज के जितने पैशनेट फैंस हैं ना, मेरे ख्याल है मैंने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट में किसी के उस तरह नहीं देखे विच इज़ लाइक जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टी लेवल ऑफ लाइक जाला. इट्स लाइक ये बंदा जो है ना, इसके बगैर तो दुनिया विल फॉल अपार्ट. I think the team outgrew सरफराज. You also watch football, right? जैसे जोसे मोरिन्यो होता है 2 सालों बाद 3 सालों बाद बस. वो 2-3 साल हैं कॉन्टे के 2 साल होते हैं नॉर्मली. ठीक है, वो 2-3 साल हैं उसके जिसमें वो बजा देता है, बोलता है मैं मैनेजर हूँ. ठीक है, लूक शॉ को उसने क्या बोला था कि लूक शॉ के टांग थे और ब्रेन मेरा था. वो इस तरह टीम चलाते हैं. तो सरफराज ने टीम जब एक यंग टीम थी, रगड़ा देके चला ली, गालियाँ देके रगड़ा देकर चला ली, वो चैंपियंस ट्रॉफी पहुंचा दी. बट देन वंस लाइक यू नो बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, इनकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज अब बड़ी हो गई हैं, राइट. एंड दे वर लाइक वेरी गुड क्रिकेटर्स एंड दे आर आल्सो वेरी गुड पीपल. मतलब वो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है. वो अभी सरफराज भाई, सैफी भाई, शाहीन ने उसको बाउंसर कराया था ना सरफराज को, तब गया. वो तो पीएसएल में हो जाता है. नॉट नहीं आई मीन के द फैक्ट के that was actually a thing that he was like कि मुझे बाउंसर क्यों कराया. Yeah, sports. I don't think he said that. There were exchange of words and they made up, and I think Shaheen Shafri also was like senior है, मैंने माफी भी मांग ली थी. Which is funny. And I also really respect सरफराज. कोई और former captain इतने साल पानी नहीं लेकर नहीं for sure वो एक है चीज. ठीक है, so team player essentially. ठीक है, मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ रह भी चुका हूँ. बैकग्राउंड सरफराज also great. नहीं I know. ठीक है, very good energy, कॉमेडी करते रहते हैं सबको. I really like him. Yeah. बट वो एक चीज detrimental, that attitude of captaincy, and I was against Babar Azam being given captain because I thought he wasn't बैटिंग खराब हो जाएगी. Same because Joe Root भी अभी वो जब कैप्टन नहीं है, वो सेंचुरी वापस मार रहे हैं बहुत फॉर्म में. So it takes a lot of pressure. I was like Babar wasn't ready, but he's proven me wrong. Yeah, but I think उसका एक बहुत बड़ा I think a lot of people probably our ages thought कि वो मसला हो जाएगा. और वो हमारा जो है ना growing up in the zeros वाला डेकेड, जो PTSD था ना, क्योंकि सारे और 90s भी
everyone would always be fighting for the captaincy और वो quarrels जो हो रही है ना, तो फिर एक बेचारा young captain जो है ना तो मारा जाता था. So वो हमारा actually अब team में ज़्यादातर fairly well behaved non-egoistic किस्म के लोग हैं who can be managed by a person like him. अगर वहाँ कोई आपके 4 वो लोग होते हैं जो हमारे 90s के थे, तो वो फिर बेचारा बाबर आजम For years I think since the Champions Trophy, ये जो squad है, ये जो group of players हैं, I don't think we've ever had such a likable team that you want to get behind. So बच्चे जिस तरह आप हसन अली को गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, यार उसने परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, उसने मैचेस भी जितवाए हैं, अभी टेस्ट मैच में भी उसने अच्छा खेला है. दिस इज अ वेरी लाइकेबल टीम. पहले की क्या स्टोरी, उस तरह के ईगोज नहीं है. मोहम्मद यूसुफ के कमरे में हमें लेकर गए, कैप्टन के अलावा सब प्लेयर्स को कुरान पे हाथ रखा कि हम अब इस कैप्टन को हटा देंगे, फिर कमरे से बाहर गए तो ये चीज़ें हो रही होती थी. ठीक है ना, कि अब हमारी वर्स्ट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस दैट बॉब वुलमर वर्ल्ड कप 2003 या वेस्ट इंडीज वाला 7 था. अच्छा 3 भी बुरा था, साउथ अफ्रीका वाला था ना, जिसमें वो सचिन तेंदुलकर ने कट पे छक्के मारे थे हमें. फिर वी वर वेरी हैप्पी, सही उन्होंने सेंचुरी मारी है, पे बर्फ लगा के लेट गया था. उसके बाद सहवाग और तेंदुलकर ने इतना मारा, बोथ दोज एक्चुअली 2003 इवन मोर. 2003 में हमारा वो क्या था, सेल के इट्स अ टीम ऑफ 11 कैप्टन्स कि हर कोई मुझे सेल नहीं याद, ये किसकी वकार वाज द वर्स्ट एलिवेटर पिच एवर. वकार वाज द ऑफिशियल कैप्टन एंड वसीम वाज प्लेइंग एज नॉन कैप्टन. तो वकार फर्स्ट चेंज आता था. सो वो फिर उस टीम ने क्या परफॉर्म किया, राइट उसको कोहेजन ही नहीं था. 2000 सेम वो तो खैर एक और probably a much better squad didn't perform as well, whereas these kids have done well. ठीक है, नहीं क्वालिफाई किया इन्होंने भी वर्ल्ड कप में लेकिन जनरली टीम बेचारी अच्छा परफॉर्म कर रही है. हाँ मेरा वो आई थिंक वो जो लाइकेबिलिटी वाली चीज़ भी आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट वो वहीं से आती है ना, कि लाइक इंडिविजुअली कोई बहुत ज़्यादा आउटग्रोन ईगो नहीं है अपने उससे एबिलिटीज़ से. वो एक थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा. लेकिन इससे रिलेटेड जो एक ज़िंदगी का वो क्या लिस्ट नहीं होती, टॉप 3, उसमें टॉप 3 हार्ट ब्रेक्स, वो मैं जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसमें मैं स्टेडियम में था अभी T20 वर्ल्ड कप वाला. तो वो जो था ना, लाइक द हाईज ऑफ लाइक द फर्स्ट वो 37 ओवर्स या समथिंग, एंड सडनली हसन अली ड्रॉप्स अ कैच एंड इट्स जस्ट लाइक फ्लैट. वो जो होता है ना, लाइक फुटबॉल में बहुत होता है कि लाइक द क्राउड लिफ्टिंग यू अप और ये वो, एंड वो आई फील लाइक इफ यू आर नॉट इन द स्टेडियम यू डोंट, आई हैडंट एवर क्वाइट रियलाइज्ड कि वो क्या होता है. पर वो जो था ना कि लाइक द लेवल ऑफ लाइक यू फेल्ट लाइक आप सारे प्लेयर्स को हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, लाइक एवरीवनस बेटर बिकॉज यू आर सो इनटू इट. वो सारा लाइक एनर्जी लेवल्स व्हेन इट ड्रॉप्स यू जस्ट फेल्ट लाइक यार अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया. Even though it was still like I think उनको 9 बॉलों पे 20 चाहिए था कुछ, which is quite a lot, but everyone had just like decided कि अब तो जीत गए, and that like felt like यार Australians are also like हाँ we're winning. But वो बड़ा experience बड़ा interesting था on like वो psychological level as well, but also like what these top sportsmen go through. कि कितना pressure होता है कि like वो एक again drop किसी से भी हो सकता है, पर उससे आपकी ना पूरा like 30-40 हज़ार लोगों का crowd आपके इर्द गिर्द बैठा. We've taken all of their energy and optimism out क्योंकि आपने गलती कर दी. So insane pressure. If you look at उसमें तो वो मीम नहीं है, have you seen the Vietnam dog meme PTSD वाली, वो तो मैथ्यू वेड में वो वाला मैथ्यू वेड में ना माइकल हसी नजर आता था. बिल्कुल हम सब पाकिस्तानी बिल्कुल जो सईद अजमल को उसने मारे थे, शाहीन को, हमारे बेस्ट बॉलर को छक्के मार रहे हैं प्री चेकिंग. एक्चुअली स्टिल चेकिंग, लोगों को पता नहीं था, ऑनगोइंग चेकिंग लोगों को समझ नहीं इज लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस चेकिंग करिए हमारे साथ हो रही थी. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब लोग कहते हैं ना वी हैव द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड, नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का एटमॉस्फेयर भी टॉक्सिक है बिकॉज पीपल आर सो एंटाइटल्ड टू विनिंग. अभी टीम ने प्री सीजन में बहुत अच्छा खेला था, लिवरपूल को 4-0 हराया था, बट द मोमेंट दे स्टेप्ड इन विद दैट ओल्ड ट्रैफर्ड उनकी फट गई. नहीं वो बड़ा so many world class players can't be this bad. Sanchez, Di Maria, उनसे वो खेला ही नहीं जाता ओल्ड ट्रैफर्ड में बिकॉज यस द मैनेजमेंट द ओनर्स वो भी सारे बुरे हैं, बट स्टेडियम एटमॉस्फेयर भी अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले देयर. और उसमें अभी भी लाइक आई थिंक हायर सीजन स्टार्ट होने से पहले ना पीपल लुक एट द स्क्वाड, दे लाइक अच्छा ये तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, बट यू वॉच द टीम प्ले फॉर अ बिट यू लाइक अच्छा ये कुछ नहीं होने वाला. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक इंडिविजुअली वो बहुत अच्छे होंगे पर लाइक एज अ टीम इट जस्ट ब्रेक्स डाउन बिकॉज देयर सम लाइक थोड़ा सा अनडिफाइंड फोर्स दैट हैपेंस व्हेन यू लाइक कोहेजन वाली बात जो बाबर आजम की टीम है वो. तो आई थिंक दैट लाइक वो तो as an Arsenal fan I'm not sad about it. Like we've been through a lot of that. So Arsenal की अक्लमंदी ये है कि I think Arsenal ने because of Arsene Wenger अपने फैंस को he's gotten them used to lowered expectations.
वो उस तरह की नहीं है, प्लेस ट्रॉफी वाले हो ना, आप लोगों ने जीतना भी नहीं है, आपका मूड भी नहीं है। नहीं खुश हैं, चौथे पे आगे, बड़ी बड़ी खुशी की बात है। यंग मैनेजर है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, यू गाइस आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड आल्सो बी राइट, बट वो एक्सपेक्टेशन अभी वो नहीं हुई ना। हाँ वो देखो लिवरपूल ने नूनेस साइन किया, सिटी ने हैलैंड साइन किया, हम भाई आप वो नहीं आएंगे आपके पास, आप नहीं हैं अब। फ्रैंकी डियोंग के तरले कर लिए हैं कि भाई खुदा के वास्ते। वो आई थिंक उसको बारसा में कह रहे हैं कि चले जाओ, लेकिन 17 मिलियन की वेजेस जो है ना वो फॉरगो कर दो। ये भी अच्छी डील है। पर हाँ, मुझे वो जो तुम कहते हैं ना एंटाइटलमेंट, और लाइक आप समझ लें कि क्या आप किधर हैं, उससे समाव लाइक एकदम कनेक्शन याद आया कि लाइक आई थिंक एज अ नेशन एज वेल we have that problem. Okay, we're just like, yeah, what's the reality? Like, no, the whole world isn't conspiring against you. You're not that important. Like, just realize where we are in the real world, and like try to sort of plan for that, rather than where you think you are, because you're like, oh, हमारे ancestors 600 साल पहले ये कर रहे थे. Like, sure. एक तो प्रॉब्ली वो आपके एंसेस्टर्स नहीं थे, अर्तुगरुल सबका बाप है, सबका दादा था, अगर होते भी तो फिर भी लाइक वो अभी क्या रियलिटी, एंड दैट्स आई थिंक वो यूर सॉर्ट ऑफ दैट्स द ओल्ड ट्रैफर्ड वर्जन ऑफ लाइक। और अभी मैंने लास्ट सलमान हमीद का पॉडकास्ट था, उसमें मैंने बोला सलमान, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, सलमान हमीद वाज लाइक मैंने बचपन में कॉस्मोस देखा। आई वाज लाइक कहाँ देखा? इसे पीटीवी पे। आई वाज लाइक पीटीवी पे कॉस्मोस था? पीटीवी पे इसे पहले पीटीवी पे मैंने कॉस्मोस देखा, फिर 2 साल बाद उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करके कॉस्मोस चला दिया। आज देखिए कौन सा मुल्क था आजकल के वो बच्चे। तो बैन हो जाएगा, एक आधी एपिसोड पे बैन हो जाएगा, इंसैनिटी, जब वो 13.7 बिलियन ईयर्स की बात करेगा ना। बट इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड दे वर ग्रोइंग अप इन। अब हम अर्तुगरुल दिखाते हैं, तो आई वाज लाइक ये हाल है, कॉस्मोस से अर्तुगरुल हो गया हमारी आवाम का। तो somebody commented saying he was is a glorious period of Islamic history that you are making fun of, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। ऐसे मुझे ज़रा सन तो बता दें ये किस पे बेस्ड है, और वाइल यू डूइंग दिस हिस्टोरिकल फिक्शन को भी ज़रा गूगल कर लें। तो लोगों को वाकई लगता है ये तो सब हुआ है, यही तो सब हुआ है, एंड देन व्हाट यू आर टीचिंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन दिस, आई मीन कि नॉन मुस्लिम्स को मार दो एंड यू विल बी एन इस्लामिक हीरो, स्टफ लाइक दैट। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लिटरली वीडियोज ऑफ किड्स 5-6 year olds dressed as Ertugrul saying things like this. It's dangerous. These things are dangerous. What you teach. यार उसमें I think like मुझे like किसने बताया था? So there's उसमें ना कोई I think इब्ने अरबी दिखाते हैं उसमें वो at some point मैंने भी देखा। I think यही मैं सोच रहा हूँ किसने मुझे बताया था कि उसमें ना वो है बड़ा अच्छा उसका रोल है वो। So अच्छा वो ऐसे कि अच्छा वो ये कह रहा होता है, वो कह रहा होता है, and I think अच्छा like again मुझे ज़्यादा नहीं पता इस्लामिक हिस्ट्री का या जनरली हिस्ट्री का, पर द लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई हैव स्टडीड अबाउट इब्न अरबी फॉर इंस्टेंस, थोड़ी अगेन एक चैनल है यूट्यूब पे लेट्स टॉक रिलीजन, अमेजिंग चैनल, लाइक डज वीडियोज़ ऑन ऑल रिलीजन्स। उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस सूफ़ी हिस्ट्री पे होता है और इस्लाम की हिस्ट्री पे, पर अमेजिंगली इंफॉर्मेटिव चैनल। अब जब उसकी मैंने थोड़ी सी देखा कि क्या हो रहा है, पहले भी पढ़ा था, तो आई वाज थिंकिंग यार ये बातें अगर ये अभी कर रहा होता ना, not just him but a lot of other people quote कि यार ये एक थे वो this was an Islamic scholar who did this, which is true, like they did a lot of work mathematics में ये वो, पर उनकी जो philosophies थी ना and how they were describing their version of what they thought Islam was, वो अब नहीं हो सकती। like वो but उनका जो version अभी present किया जाता है, that's also through our lens of this very clean looking version कि यार सारा homogeneous है, everyone thinks the same way, so you take people from like 12th century and you're like अच्छा इनको यहाँ place करो and now make them be part of the homogeneous version that we've now built. So it's like वो भी एक retelling of history हो रही होती है, और उसमें obviously like because you're also presenting it as you know that people will take this as history. Like I don't know कि वो जो बना रहे थे creators of those show उनको पता था कि नहीं, पाकिस्तानियों को definitely पता है कि once this goes out on air in Urdu, people will think कि historically true show है, सारा कुछ हुआ था. It feeds into that narrative ना जो आप बात कर रहे थे कि भाई दुनिया भर में इस्लामोफोबिया है और हम इस्लाम का किला है और हम हैं लिटरली। इट्स वेरी बाइनरी ना कि कोविड के टाइम में मक्का मदीना भी बंद कर दिए थे उन्होंने, हमने अपनी मस्जिदें खोली, हम आखिरी इस्लाम का किला पाकिस्तान रह गया है, और इंडिया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान की जान कोई पता नहीं कितने, जो व्हेन यू गो इनटू द आर्मी एंड यू आर एट वॉर, इट्स समथिंग दैट इज सेड टू राइल यू अप, सो थिंग्स लाइक दैट। और हमारी ज़मीन तो इतनी सरखेज़ है, वकांडा है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये जब आप बताते जाएंगे, ठीक है, और उसी से फिर क्या कनेक्ट करता है कि भाई पाकिस्तान की तो ज़मीन ऐसी है कि पूरी दुनिया को खिला दे, लेकिन ये नवाज शरीफ और जरदारी इन्होंने
इन्होंने खोद के सारे मिनरल ये दोनों ले गए, वरना तो हम लोग वो लॉन में पड़े सारे ट्रफल्स खा रहे उसमें चीज पर. सो इट all of this was done with an agenda in mind, obviously, for power grabs. But अब जो वो monsters बन गए हैं उसकी वजह से बहुत मुश्किल है वो कंट्रोल करना. अब वो I think नहीं हो सकता. Even something as simple as कि जी ये बाइडन ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, ठीक है, मतलब बाइडन के खुद के अप्रूवल नंबर्स वहाँ पे क्या हैं. उसने बताया था मुझे, गिराई उसने. हाँ मैं भी यूएस गया था तो बाइडन ने बोला यार ये ले डॉलर ब्रो कैसे ब्रो और मजा. हाँ मैं गया, इट्स लाइक ब्रो हाउ आर यू थियाज, आई सेड बाइडन बॉडी कोविड पॉजिटिव है, आप दूर हैं. बाइडन ने कहा यार ये नए माइक ले लो शहजाद भाई. वो वाला नहीं काम कर रहा. सो हाँ दिस आइडिया कि बस वो एक लेटर, और कितना उसने सोचा कि यार पूरे वो बैठे व्हाइट हाउस में कि हम किस तरह खान की हुकूमत कराएंगे. उन्होंने बोला ये जो लेकिन वही वाला पॉइंट डोनाल्ड लू तू लेटर लिखना. कल परसों किसी को कह रहा था कि लाइक मैंने ना जनरली प्रॉब्ली एज फार एज आई कैन रिमेंबर बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा ना जो एक थीम थ्रू माई लाइफ जो है ना कॉमन, वो ये है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेवल्स ऑन लाइक लर्निंग थिंग्स के यार क्या क्यों होता है किस तरह होता है, राइट. वो मेरा काफ़ी ज़्यादा था हमेशा से, जिसकी वजह से आई स्टार्ट रीडिंग वही पहले बीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, फिर कॉस्मोस, और ये वो जब मुझे समझ भी नहीं आई थी वो क्या है, जैसे मुझे एक्सेस मिला मैंने पढ़ना शुरू कर दी. बट इट वाज मेनली अबाउट कि यार आई नीड वांट टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स, राइट. तो जनरली क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है. लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आई हैव लिटरली फॉर द लास्ट ईयर हैव नॉट केप्ट अप विद एनीथिंग इंटेंशनली, बट ऑल्सो लाइक नाउ वो इंटरनलाइज हो गया कि आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि व्हाटएवर आई फाइंड आउट इज जस्ट गोइंग टू मेक मी लाइक मेक माई मेंटल स्टेट वर्स. सो पता चल जाता है आपको यहाँ वहाँ से, ऑब्वियसली यू गेटिंग इट अपडेट्स. बट आई मीन दैट्स अ वन सब्जेक्ट जहाँ मेरी क्यूरियोसिटी अब खत्म हो चुकी है. आई एम जस्ट लाइक मुझे नहीं जानना कि क्या हो रहा है, अब किसने किसको चपेट मार दी नेशनल असेंबली में और क्या कर दिया, इट डजंट मैटर. The one thing that I've sort of like tried to do उसको थोड़ा सा maybe counter करने के लिए is try to understand some other things a little bit more कि economy कैसे चलती है. So at more of a macro level, ताकि मुझे थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार अगर ये डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है ये क्यों हो रहा है, तो आई फील लाइक वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सेल्फिशली आई काइंड ऑफ कट ऑफ कि यार ये साइज हो रही है मुझे नहीं पता. बट टू बी वेरी फेयर पाकिस्तान में वो चीज़ें भी इतनी कोई छोटी आर्टिफिशियली क्रिएटेड मार्केट है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, It's 5 people deciding. Yeah. And newspapers, जो newspapers तो बिकते ही नहीं है अब यहाँ पर, but channels अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट का जवाब क्या ये ख़त्म हो जाएगी हुकूमत. स्टॉक मार्केट इज़ नॉट एन इंडिकेटर. स्टॉक मार्केट वो होता है, आई डोंट नो हु सेड दिस, द स्टॉक मार्केट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ रिच पीपल्स फीलिंग्स, कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं. ऊपर नीचे चला गया. वो अकील करीम डैडी अलोन कैन डिसाइड. So yeah, maybe पाकिस्तान में how अकील करीम feels about things आप स्टॉक मार्केट से डिसाइड कर सकते हैं, but nothing else. Even अभी डॉलर क्या था, 242 था 2 weeks ago. हाँ ऐसे कुछ था. 15 बड़ा सेलिब्रेट हो रहा है पता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी. कल किसी ने कोई न्यूज़ आई हुई थी 7.2% अप्रिसिएशन हुई. बड़ी वो ना बड़ा सिलेक्टेड लाइक टाइमलाइन है. बट फेक था वो तो. स्पेक्यूलेटर्स को पता था कि यार ये IMF के आ जाएंगे तो नीचे आ जाएगा. वो पंप अप किया, पैसे बनाए, अब वो वापस ख़रीद लेंगे. सो इतनी छोटी मार्केट है कि कुछ लोग उसको इतने मज़े से मैनिपुलेट कर सकते हैं. एंड एनालिसिस ही एनालिसिस, डॉलर रेट 2 रुपये बढ़ गया, 3 रुपये बढ़ गया, हुकूमत का क्या होगा, ये वो पागल ही हो गए थे लोग. खैर मुझे आई थिंक एक तो आई डोंट नो इनफ टू अंडरस्टैंड के पीछे क्या हो रहा है, पर ऑल्सो वो जो आई थिंक लैक ऑफ क्यूरियोसिटी ऑन दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो मैंने लाइक आई काइंड ऑफ हैव शट ऑफ दैट पार्ट. अप्रैल व्हेन पीपल हैव बीन गोइंग ऑन क्रेजी ऑन सोशल मीडिया कि बस मुल्क खत्म हो गया ना, ये आखिरी जंग ही ये थी हमारी. ऑल आई सेड, तो मैंने भी तो माइक लिया. ऑल आई सेड वाज टीवी बंद करें और बाहर चले जाएं. फ्रॉम अप्रैल टू अभी अगस्त आप जब बाहर गए हैं, चाय वाले पे बैठे हैं, कोई फ़र्क पड़ा है? आसपास कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं. तो अगर इतनी ही बुरी कोई जंगजू सिचुएशन होती इंडिया से, लोग डू यू थिंक देयर विल बी सिविल वॉर? लाइक ब्रो बंद कर दो यार, ज़ैद अहमद को सुनना बंद कर दो, हकीकत टीवी से अनसब्सक्राइब कर दो. स्प्लिट स्क्रीन लगाओ, आधा एयरवाई आधा जियो, और बस देखी जाओ पूरा दिन. हाँ, मे बी द ट्रूथ इज इन द मिडिल. वो एयरवाई कह रहा है जलसे पे करोड़ बंदा है और जियो कह रहा है 15 है, तो दोनों 1 करोड़ 15 को डिवाइड बाय 2 कर दो. 50 लाख
और 7.5 बंदा. Actually, that would also be very, very, A lot of very, people. very untrue. A lot of people. I think post truth era में तो impossible है नहीं हो सकता. to find. But I think ये खैर वही I don't know मेरा like I'm quite happy with that shutting off of that curiosity, but वो थोड़ी सी कभी guilt भी होती है कि मुझे पता होना चाहिए, फिर हम लगे नहीं यार. चलें अब हम 1 साल पहले जब आप tuned in थे, आप इतना भी tuned in अगर आपके पास इमरान खान आए बोले अरे मेरे जाना डिजाइन थिंकिंग नहीं है बेटिया में, ये झंडा लोग देखते हैं बोलते हैं बल्ला क्या है, क्या करूं मैं यार अली. देखिए What would you advise to PTI's design thinking? Yeah, frankly, I think they're doing brilliantly. Like if you think of again वो audience की बात ना, I don't need to like the app का design to be like, oh, this really works, right? It's that. Like I think ये मैंने एक और थोड़ी देर पहले पब्लिक टॉक की थी 2-3 हफ्ते पहले, वो भी रिकॉर्डेड थी. तो उसमें मैंने ये बोलने से पहले कहा कि यार ये वाली पार्ट जो है ना काट देना, रिकॉर्डिंग में कट जाना चाहिए. अब तुम पता नहीं काटोगे कि नहीं, उनको रेपुटेशनल रिस्क था तो वो उन्होंने काट दी होगी. हम तो वो ये था कि one of the most iconic design languages created in the 20th century was by the Nazi party. अभी लाइक आप वो रेड और ब्लैक कहीं देखते हैं ना, ऑल ऑफ आवर ब्रेन्स आर लाइक ओ नाजी पार्टी, राइट. वो और स्वात्से का बेचारा एक बहुत पुराना सिंबल था, वो उन्होंने उठाया, उसको अपना ऊपर वो कर दिया. अब वो जो प्रोपेगेंडा जनरली होता है ना, propaganda only works if it's really well designed. And what does it mean to be really well designed? That it resonates with who it's meant for. It isn't कि यार एक designer को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. I mean, Trump's was really poorly designed, right? No, it wasn't. But that red cap, हाँ. वो कितनी stupid चीज़ है. नहीं है ना, नहीं तो मैं कह रहा हूँ. That's the difference where like हाँ, I don't like it, right? I wouldn't wear it, but it's really well designed because it clearly works really well for the users that it's meant for. So make America great again. Slogan उठा लेना. Make में आ जाती है वो चीज़ कि यार ये जो छापा हुआ स्लोगन है. हाँ, but Make America Great was what Reagan's slogan. I don't know. Like, again डाल दिया बस. हाँ, but नहीं, but that's the thing. Like that also is part of it. So make, ठीक है, you're making something. अमेरिका में अब चीज़ें बनती नहीं हैं. That's the narrative, right? क्या हम चीज़ें बनाते नहीं, हम चाइना आउटसोर्स करते हैं. We're making something. America obviously had to be in the center. Great था. Great again का मतलब क्या, एक बार great था, ये इन्होंने खराब कर दिया. So it's a perfect slogan for the narrative that he's building, right? So again, I don't need to like that design to be like that's very well designed. It's also good code, right? Yeah. So make America racist again. All of that. Back, it works all of those ways. Let's go back to the good old days of 1950s. Yeah. Implicit in that is you don't need to say it, but you also say it to the people who will vote for you. Make America white again is implicit in Make America great again. But I think उसका थोड़ा सा जो एक वो है ना sort of I would say counterpoint तो नहीं exactly, but थोड़ा caveat on that. वो ये है कि part of why I think like again मुझे American politics का इतना नहीं पता, like again as a general understanding of like how the narratives sort of were working, वो ये है कि a lot of people, I think तुम्हारे भी वहाँ जानने वाले, मेरे भी बहुत ज़्यादा, had just assumed कि यार अच्छा सिर्फ इसको वोट सिर्फ racist करेंगे क्योंकि और कोई motivation हो ही नहीं सकती, right? But clearly that I disagree with. हाँ वही ना, but clearly वो फिर election ना जीता ना, लेकिन उसके अंदर ना understanding कि यार लोगों के और भी क्या मसाइल हैं that have been ignored, and also like how you've othered the people over time by trying to build your thing which you were claiming was very inclusive, right? But आपने बिल्कुल उनको कोने पे रख दिया और उनको कहा कि आप तो मैटर ही नहीं करते. तो अगर आप जब हिलरी ने बोला बास्केट ऑफ डिप्लोमेबल्स, उसने उनको मतलब गिफ्ट रैप करके दे दिया अपनी हाथ. So उसमें ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि यार उसका जो स्लोगन है वो चीज़ें थी वो रेसिस्ट थी हैं वो, पर यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यार लोगों की मल्टीपल मोटिवेशंस होती हैं वोट करने के लिए, हो सकती हैं, उसमें से देर ऑलवेज वेइंग थिंग्स, राइट? तो दे डोंट नीड टू लाइक ट्रम्प टू बी लाइक यार एक्चुअली आई केयर फॉर द थिंग दैट ही इज प्रॉमिस्ड मी मोर देन व्हाट द डेमोक्रेट्स हैव बीन टेलिंग मी. और वो दैट्स वेयर जो नैरेटिव है वो उनके लिए काम कर रहा है, जो उसके हार्डकोर्स बन रहे हैं, पर वो जो और चीज़ें बातें कर रहे हैं, अगेन सम ऑफ देम विल वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक यूजर्स को चाहिए क्या है या वोटर्स को चाहिए क्या है. अगेन आई वुड से वेरी वेल डिजाइन कैंपेन, नन ऑफ द एक्चुअल कंटेंट इज फॉर मी, बट ही इज नॉट एमिंग टू कन्वर्ट मी. आई थिंक वो वर्कड बिकॉज वो क्राउड इतने बेवकूफ़ लोग हैं, राइट? लाइक वो दिस फ्रेमिंग, और इफ यू आर ट्रम्प सपोर्टर यू आर रेसिस्ट, दिस फ्रेमिंग वो आपका नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना. आप जिस तरह ग्रैब हिम बाय द वो वीडियो थी, पीपल लाइक ये तो ख़त्म, अब तो ट्रम्प वापस आ ही नहीं सकता इस वीडियो के बाद. उसने अगली डिबेट में क्या किया, बिल क्लिंटन के सारे विक्टिम्स लाके हिलरी के सामने बिठा दिए, राइट? सो नाउ इफ़ यू हैव दोज वोक प्रिंसिपल्स अबाउट के हाउ कैन यू वोट फॉर समबडी who's committed sexual harassment or alleged assault
उसने बिल क्लिंटन के सामने लाके बिठा दिए विक्टिम. अब आप क्या करो? How can you vote for Hillary just because she's a woman? Right. Yes, that narrative also exists. Why are you blaming Hillary for the crimes of the husband? Yeah. But Hillary couldn't also have been like, हाँ Bill Clinton सुअर का बच्चा है, इसने ये किया. Right. She couldn't have, right? Yeah. So she's now in a tough place. के Yeah. Do I defend this? Right. Or do I वो attack जो ट्रम्प को करना था, अब वो उल्टा हो गया. हाँ, और उसमें I think एक और part वो I think you were referring to earlier ना, वो I think whenever you're जब आपका like जब आप वर्ल्ड को फ्रेम करना चाह रहे हैं in a very black and white way, you will always lose as soon as you do one thing wrong. Right? अगर मैं हर किसी को कहूँ कि यार जिस बंदे ने ये इस तरह करके जो चलता है ना, वो like वो बस ख़राब इंसान है, whatever that may be, right? But मैंने बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दी है. एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में वो काम किया ना, तो I rightly will be called out for it, right? But just understanding यार humans are in the grey area, you always like people step over lines and like कभी-कभी गलतियाँ भी होती हैं, and you build that into the thing you're saying, you at least give yourself some leeway as well. लेकिन अगर आप बिल्कुल अपने आप को और सबको उसमें डाल देंगे कि यार ये सही है ये गलत है, and similarly like अभी यहाँ जो हो रहा है कि like आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप ये हैं, आप इसको करते हैं आप ये हैं, there's no reason to be in the middle. आप मुल्क दुश्मन है either way, like आधे लोगों के लिए it's like a very destructive. So what you're saying, जो woke crowd है पाकिस्तान में, ये तो cannibals हैं, they eat themselves, literally कोई famous हो जाते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं. It doesn't work for them. Vulnerable है ना, अपने आप को बहुत position में डाल. It really doesn't work for them, right? वो again the smallest of mistakes. Yeah. Just आप वो जो है जमीला जमील poster child for wokeness. हाँ ठीक है. उसने पता नहीं फिर कुछ I forgot exactly what she did. Had to delete Twitter after that. Chrissy Teigen की कोई पुरानी चीज़ें आ गई. She had to delete Twitter. ये वो queens थी आप लोगों की. But why is this working for PTI, right? So अब PTI है, PTI का supporter भी है. अगर कोई आके उसको बोल दे मैं PVV सपोर्ट करता हूँ, they'll be like नाजिम जोकियो के मर्डर को तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो? In a party that has नाजिम जोकियो's murderer, this is a non-starter. But PTI में Aliamin Gandapur है, who allegedly paraded a girl naked on the streets. PMLN में राना सनाउल्ला है, अगर हम सिपा साहबा कनेक्शंस छोड़ भी दें. Model Town tragedy, one of the worst political tragedies in recent times. Why are those not brought up? So जो PTI की framing of black and white है, why is that selling in Pakistan? Very good question. I think एक तो यार अभी मैंने वो ख़त्म की थी, I need to remember the name. यार उसका जो टैग उसके जो वो है ना टैगलाइन, it's something along the lines of why politics and religion divide good people. तो वो एक that's sort of a tangent, लेकिन बड़ी अच्छी बुक है on trying to understand at least somewhat better कि यार people you might think are very smart and you're like clearly यार इनकी position makes no sense, at least again वो personal perspective से, but trying to understand कि वो क्यों होता है, वो बड़ी मज़े की उस पे है. अच्छा इसके अंदर like वो जो है ना कि वो why does the fact not permeate that bubble? I think it keeps coming back to like कि narrative building कितनी अच्छी हुई है. अगर आपने वही पाकिस्तान वाली चीज़, अगर हमने इतना अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर लिया किसी के जहन में कि हम ही सेवियर्स हैं, हम ही लाइक हमारी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस है, हम ये करते रहे हैं, सो एक फैक्ट जो है ना जो उससे एग्री नहीं करेगा, दैट कांट पॉसिबली कैंसिल ऑल दैट थिंग दैट यू बिल्ट अप, इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस ऑफ माई एक ना दिमाग में. PTI has done that brilliantly, like I think narrative wise. उनको तो बाकी I would contest that because they've taken advantage of 70 years of brainwashing, right? जैसे for sure. So I'm not saying कि उन्होंने सारी की है, उनकी इतनी हिस्ट्री नहीं है, और उनको करके दिया jumped on that bandwagon. जिन्होंने उनको बनाया है उन्होंने बोला भाई ये हमने 70 साल से पैकेजिंग करके दिया, हमने ये इंटरमेट्रिक करा दिया, तुम यूनिवर्सिटी ले लो. अब आप बोले वाह यार पढ़ा दिया, अभी तो इंटरमेट्रिक को करते आ रहे हैं ना. नहीं आई थिंक सो आई कंप्लीटली एग्री. ऑब्वियसली वो इतनी हिस्ट्री है नहीं ना, क्योंकि इतना लेवल ऑफ पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग वगैरह डेकेड्स में होती है. पर व्हाट आई वुड से स्टिल टू दैट इज कि they have probably remained more committed to it at a level where other parties probably haven't. Like जब वो flip होता था ना पहले, तो people would be like हमें नई strategy करने की ज़रूरत है. But एक जो उनका sort of through line है ना in their strategy is victim. कि हम victim ही हैं हमेशा. तो वो जो मर्जी उसका जो aggressor है वो change हो जाता है. Like वो कभी कोई होता है कभी आप victim ही हैं, लेकिन so that even while being in the power they will be opposition. So that consistency, आपको नैरेटिव के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ना. आप ये नहीं कहते कि अच्छा हम आई हैव चेंज्ड माय माइंड नाउ, ओ आई वाज रॉन्ग यस्टरडे, यू लाइक मेरा आई एम ऑलवेज अ विक्टिम. पीएमएल लॉस्ट वोट को इज्जत दो करके आपने 180 मार दिया, फिर आप वोटर जा रहे हो, उन्होंने बोला अब ले इज्जत.
वो खैर हाँ अब इज्जत देते हैं हम. आई फील लाइक वो जो भी इसकी है ना द नैरेटिव वाली चीज़, वो तो they're just the worst at it, like for a lot of reasons, but I think वो But even I think when we give PTI credit, इतना तो लो हैंगिंग फ्रूट भी तो है ना. आप For sure, अगर for sure. अपनी वो स्पीच में जाके, जैसे इमरान खान ने बोला था कि अहमदियों को काफिर डिक्लेयर करने के बाद ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. एंड येस, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, मिफ्ता इस्माइल गोइंग ऑन टीवी एंड सेइंग समथिंग लाइक कि आप अहमदी को मार देते हैं रोड पे तो कोई कुछ नहीं बोलता, डजंट रियली मैटर, बिकॉज उसी की पार्टी में कैप्टन सफदर भी एग्जिस्ट करते हैं, जो वो बातें करते हैं सबको पता है. बट इतनी बार लो है कि एक मेन स्ट्रीम चैनल पे ये बात भी कह देना कि सड़कों पे अहमदियों को मत मारो. A puts Mifta's life at harm. Yeah. B is lauded as like the bravest thing that has been said on mainstream television for years. Because the bar is so low. Not that we shouldn't appreciate. अच्छी बात है. I wouldn't say it like on. मैं कहूँगा यार ये टॉपिक ही नहीं बात करते. Like because I'm like हाँ ठीक है यार, it's not worth it for me. And that's like I'm admitting I wouldn't be brave enough to say it because it's like यार, does my opinion change things enough versus like me actually putting myself in danger? I was like नहीं करते. It's वही ना कि एक community देखती है and they're just like wow, मतलब after years of only us being mentioned as wajibul qatl, somebody just said the bare minimum कि यार सड़क पे मत मारो. नहीं, I think obviously बार तो लो है ही वो. So even that's worth appreciating कि ठीक है यार, मतलब कुछ आप आगे चल रहे हो. So saying stuff like this कि यार पाकिस्तान तो बहुत ही सरखेज़ है, ये अहमदी लॉबी ने हमें बर्बाद कर दिया, अमेरिका जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कंस्पायर कर रहा है, इंडिया जो है जो मोदी का यार है वो गद्दार है. 2018 से पहले इन लोगों ने एक ब्लास्फेमी कैंपेन चला दी PMLN में कि ये वो ओथ में वो चेंज कर रहे हैं, वर्डिंग चेंज कर रहे हैं. तो ये तो बहुत आसान चीज़ है. इस तरह तो फिर हम साद रिजवी और खादिम रिजवी को भी क्रेडिट दें. आई थिंक लाइक वो वापस उस चीज़ पे आ जाते हैं. आई डोंट, वो जो है ना टाइंग इट बैक टू डिज़ाइन, I don't need to agree with the content of the thing or the way it looks with my sensibilities to at least like appreciate कि यार ये किसी जिसने भी ये किया है ना अपने objectives के लिए they've designed this thing well, whether it's good or bad design. और ये design ethics की बड़ी बात होती है. For instance, is designing a better gun, like is that good design? Like अगर आप एक बेहतर बंदूक डिज़ाइन कर लेते हैं, so there's a lot of that, right? But I can say कि अगर ये आपका objective था, you've accomplished that really well because you really understood लोगों के साथ क्या resonate करता है. Again, वो कितना मुश्किल था नहीं था. Clearly, one party has done that really much better over the last few years. Again, for different reasons, but that's what I'm talking about. Oppenheim ने I think कहा था ना जब एटम बम फटा था कि now I have become death, master of the world. गीता कोट की थी. अपनी पॉडकास्ट पे गीता कोट करें अब. काट देना. Ali saying that card. नहीं हाँ, so वो I think हाँ that was him. उसकी बड़ी iconic picture भी है with like just looks like terror in his eyes. It's like that quote really works with like what he was feeling probably at that point. So वही ethics, right? आप एक science कर रहे हैं. Where this leads. And I was kidding about card देना, अल्लाह मालिक है, हम डरते नहीं हैं किसी से. एक्सेप्ट बारिश से मैं बहुत डरता हूँ. बारिश से शेहज़ाद बहुत डरता है. PTSD तुम्हारा जो है ना यार, I'll send you pictures. अभी जब बारिश होगी ना तो मैं अपने एरिया की तुम्हें तस्वीरें भेजूंगा. नहीं, I've seen वो बेचारी पूरी सड़क जो है वो इसी तरह फ्लड हो गई. So I think you saw Sanna's story. Also one of the best designers. Very amazing illustrator. Our country. So Shehzad Samia Sanna, I think that would be the for sure. The top pretty much top illustrators उसमें. क्या डिज़ाइन के मसले हैं कराची में जिससे बारिशों में पानी नहीं. वो तो बहुत ही डिज़ाइन के मसले हैं ना. ये आप बुलाएं ना अर्बन डिज़ाइन के लोगों को. और आई थिंक तुमने की थी अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सर के साथ. I actually haven't listened to it yet. Very good podcast. But I agree with you. I mean like Goebbels was he efficient? Yeah, 100%. Yeah. Even अगर आप नाजी प्रोपेगेंडा पे मूवीज देखें, the way लाइटिंग यूज होती थी. हिटलर क्या था 5'2", 5'3", छोटू था, काफ़ी छोटू था. ये भी मुझे लगता है एक कनेक्शन है कि जो जिस तरह छोटे कुत्ते नहीं होते वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं इसके ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए. स्मॉल मैन सिंड्रोम. सो नेपोलियन भी छोटा था, हिटलर भी छोटा था. इस पे वो लाइक मुझे भूल गया, लेकिन इसमें लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि ये Napoleon I think was average height for his time. लेकिन वो ये narrative kind of again है which we've all believed around smaller people. But again उसमें कितने
the people we ignore versus they've also एक साइंटिस्ट बहुत बोर हो रहे हैं but they've scientifically proven कि हिटलर का भी छोटा था. There is an entire ये साइंस आप साइंस में आप इंटरेस्टेड हैं. आपको उस डिजाइन के बारे में क्या लगता है? नेचुरल डिजाइन हम कॉस्मोस तक रहते हैं. आप मुझे बताएं वॉच मेकर्स आर्गुमेंट आपको लगता है नेचुरल डिजाइन बिल्कुल नो बट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द नाजी प्रोपेगेंडा विद द लाइटिंग द वे दे यूज्ड द लाइटिंग इट मेड हिम सीम लाइक बिगर देन लाइफ. नो फॉर श्योर इसके लाइक इवन इन दिस वाज एन एग्जांपल आई रिसेंटली वाज टॉकिंग अबाउट कि ये बहुत नर्डी डिज़ाइन की बात भी हो सकती है बट एज ए जनरल प्रिंसिपल जो तुम हेलवेटिका का नाम ले रहे थे ना पहले, there's a really interesting history. So नाजीज़ ने अर्ली 20s में ना शुरू कर दिया एक मूवमेंट के फ्रैक्टोर एक फॉन्ट था जो कि आप लाइक अगर जर्मन पुरानी लेटरिंग देखें ना बड़ी यूं करके जो आपके नाजी पोस्टर्स अगर आपके जहन में आ रहे हैं ना तो इट्स दैट फॉन्ट के यूं करके लाइक देयर एजेस और गॉथिक फॉन्ट टाइप. तो उन्होंने कहा कि यही फॉन्ट इस्तेमाल होगा बिकॉज दिस इज द ट्रेडिशनल जर्मन फॉन्ट राइट. उन्होंने अपनी सारी जगह पे कहा कि दिस इज द इफ़ यू लव जर्मनी यू विल यूज़ दिस फॉन्ट राइट. वो बेसिकली द प्रोपेगेंडा तो वो दैट्स लाइक वो कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहे हैं ना. एंड दैट डिसीजन इज मेड बिकॉज इट अलाइंस विद द नैरेटिव देयर बिल्डिंग कि जर्मनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है मॉडर्निज्म ने, हम वापस जा रहे हैं जर्मनी के ग्रेट अगेन मेक जर्मनी ग्रेट अगेन पे. तो उसके अंदर मोदी हाँ वो खैर एक और ही टॉपिक बट ये फॉन्ट वो था जो 400 साल पहले इस्तेमाल होता था, हम ये इस्तेमाल करेंगे. अच्छा वो जब आगे गया सो फिर एक जर्मन डिज़ाइन मूवमेंट थी बाउहाउस, वो स्टार्ट हुई. उनका पूरा आइडिया था कि यार World War I में दुनिया तबाह हो गई है, वी नीड टू नाउ लुक एट प्रिंसिपल्स दैट आर मोर यूनिवर्सल that can apply all over not just Europe but the world. उसके लिए we need to go back to basics कि जब geometric shapes होंगी, simplicity होगी, आप ज़्यादा ornate चीज़ें ना बनाएं, figure out कि what's functional. तो इस तरह का टेबल बनाएं कि जो आप टेबल का फंक्शन क्या है उसके हिसाब से बनेगा. उसी में उन्होंने फिर फॉन्ट्स बनाए कि जब फॉन्ट का मकसद क्या है कि लोग पढ़ सकें राइट. तो उसमें बिला वजह की डंडियाँ डालने की और ये वो ज़रूरत नहीं है. उससे कि विंग डिंग्स ना एग्जैक्टली. तो उसमें ना वन ऑफ द फॉन्ट्स दैट केम ऑफ फ्यूचरा था विच इज़ वेरी सिंपल ज्योमेट्रिक शेप से बना हुआ. सो द नाजी पार्टी एक्चुअली बैंड फ्यूचरा क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड विच इज़ कि दे ट्राइंग टू यूनिवर्सलाइज अस, हम जर्मन है और दिस इज़ लाइक नोबडी कैन यूज़ दिस फॉन्ट, जर्मन फॉन्ट पे वापस जाएँ. सो देयर इज़ लाइक अ होल प्रोपेगेंडा दैट्स लाइक वाज बेसिकली फॉट ऑन फॉन्ट्स. आयरनी ये है कि जब 1941 में नाजी पार्टी ने ही फ्रैक्टोर बैन कर दिया क्योंकि जब वो और उन्होंने कहा क्या कि अब ये आखिरी 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है, इतने ज्यूज़ ने ये फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया कि अब ये जूइश फॉन्ट हो गया है. बेसिकली दिस फॉन्ट इज़ नाउ बिन रूइंड. उसकी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल रीज़न थी प्रॉबेबली वो ये थी कि दे हैड एक्सपैंडेड देयर एम्पायर टू मच एंड दे डिडंट हैव द रिसोर्सेज टू रीप्रिंट ऑल द एवरीथिंग अराउंड यूरोप. जहाँ वो फैल चुके थे कि वो हर जगह पे साइन चेंज करें, फैक्टोर में करें. दे लाइक अच्छा इसका कोई रीज़न बनाओ. रीज़न ये है कि दिस इज़ नाउ अ जूइश फॉन्ट. सो दैट्स लाइक अ होल हिस्ट्री ऑफ लाइक वेयर एसेंशियली वॉर एंड ये प्रोपेगेंडा एंड फॉन्ट्स कम बैक. तो ये फॉन्ट न्यूट्रलिटी यहाँ से आती है. हाँ दिस इज एक्चुअल लाइक होल थिंग अराउंड के फॉन्ट्स की क्या है. बोला था कि फॉन्ट्स आर आल्सो लेफ्ट लीनिंग एंड राइट लीनिंग. आई वाज लाइक फॉन्ट इज अ फॉन्ट. पर ये तुम्हें लाइक एग्जांपल है ना कि इट्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू दीस थिंग्स दैट स्टिक अराउंड कि नहीं या डोंट स्टिक अराउंड. उसके बाद फिर आयरॉनिकली व्हेन फ्रैक्टोर गॉट बैंड पीपल हु वर मेकिंग एंटी नाजी थिंग्स स्टार्टेड यूजिंग फ्रैक्टोर. सो देयर वाज सो मच पावर इन के यार ये फ्रैक्टोर है, ये अब किस साल में बना था. इट्स लाइक इफ देयर वाज समथिंग डिजाइन्ड विद फ्रैक्टोर इन 1942 that's anti-Nazi. If it was designed in 41, it was probably pro-Nazi. So it's like एक font से आपको जो है पूरी वो connection मिल रहा है. But yeah, that's like कैसे बनते हैं simple? So for instance symbols. So for instance अभी जो लिपे फ्रॉग है वो एक फार राइट का सिंबल, पेपे फ्रॉग है, फार राइट का सिंबल बना हुआ है. कैसे होती हैं ये चीज़ें? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई डोंट थिंक लाइक मेरे पास तो बिल्कुल इसकी कोई एग्जैक्ट वो नहीं है मेथड. लेकिन मैंने एक क्लास पढ़ाई थी लास्ट ईयर इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट में. उसका नाम था फिलोसफी ऑफ इंटरैक्शन. उसमें वन ऑफ द लेक्चर्स वाज ऑन मीम्स. तो एसेंशली लाइक मीम्स की ना जो लैंग्वेज है उसने जो रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज में क्या क्या पार्ट लिया. तो ट्रम्प की अगेन जैसा यू मेंशन पेपे, उसके अलावा ट्रम्प इज़ लाइक वो Elon Musk can move markets, move billions of dollars here and there, but with one meme or the other. I don't know, like uski again, I'm sure लोग इस पे PhDs कर रहे हैं on like the sort of how this journey works, but just the idea of like how much essentially our interaction with the world it has changed over time. So कल ही हम लोग बात करते like a bunch of people who were kind of our ages, वो बात हुई थी कि शायद TikTok versus ये वो लाई चीज़ें ना. So I mentioned there कि अभी recently there was a research conducted with I think this was if I remember correctly mid-teens or younger people जो जिनका main search engine
वांट टू गेस कौन सी ऐप है कि वो सर्च के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं? डक डक गो टिकटॉक फॉर इंटरनेट सर्चेस. यस. सो अब अगेन it's as weird to all of us, right? कि ये क्या, how does that make sense? Yeah. But that's like also part of like how quickly, essentially not just like technology, but the world changes. Like their mental models of what search is visual. It's snippets of like videos. हमें वो अभी तक नहीं, it doesn't make sense, right? पर उसमें हो क्या रहा है? माशरे में मैं 2 घंटे की पॉडकास्ट कर रहा हूँ. Exactly. नहीं वो खैर there's a different audience. But उसमें what's happening is कि अच्छा अब imagine करो कि TikTok काम कैसे करता है. उसका algorithm है which will show you the thing that it thinks that you want, right? अब अगर उनको अब नज़र आ रहा है कि यार 1 बिलियन दिन में searches आती हैं which are kind of keywords are used like Google searches, right? कि अच्छा how do you do this, right? It's like a question. Over time that's getting fed into the algorithm where people will start making that content because there's demand for that content. And eventually they're getting the right results क्योंकि अब वो content create हो रहा है, अब वो search काम कर रही है, it's a loop. But are they getting the right results? अब वो right results क्या हैं? Right again, जिस तरह psychology TikToks is a big thing. No, horrible. सारे गलत होते हैं. Yeah. No, so but सारे बकवास होते हैं. That's where it's like what's the right results, right? It comes to that कि आपने आपका मकसद search करने का क्या था? If you wanted like कि अच्छा यार recipe चाहिए मुझे पकौड़े बनाने की, you'll probably find it again. वो भी 10 recipes होंगी, कोई ज़्यादा अच्छी होगी, कोई कम होगी. But I don't really care कि वो क्या है, but I take it. But that's if you're living in that world and you've built that mental model, you will also look up very serious topics on there. And that's why the whole like psychology वाले तो mention कर रहे थे, there's a lot of financial TikTok like has ruined people's like financial lives, बहुत सारी चीज़ें. हाँ. There's a lot of that, right? पर वो for us to, it's very important to understand again वो चीज़ कि how somebody else is thinking. And अब वो लोग, people who've grown up with Instagram and Facebook और उसके बाद Snapchat और ये सारा, that's just how they think. And we need to then design the world for them. I fear building products for the future and not for ourselves, जो हम Google पे करते हैं. इसका एक और sort of, if you go one generation back, तो हम लोग जैसे हम Google वगैरह के साथ we sort of आ गया, young ही थे, we started sort of फिर social media आ गया and we grew up with it. हमारे से older generation, our parents probably, अब वो जिस दुनिया में थे, उसमें जब written content होता था ना, वो कहाँ से आता था, किताबों से या newspaper से. So there was respect for written content, right? कि अगर कुछ ने लिख दिया है, तो probably is true. राइट क्योंकि ये दैट्स द मॉडल दे ग्रू अप विद, मेंटल मॉडल. 40 को साल के हो गए या 50 साल के हो गए, तब एकदम से इंटरनेट स्टार्ट्स, राइट? एंड देन एनीवन कैन स्टार्ट पब्लिशिंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट. सो फर्स्टली there won't be any level of trust, which I think all of us have gone through, where parents are like ये क्या बकवास है, इस तरह सर्च नहीं होती. Our teachers were like Wikipedia नहीं करना, right? Our parents तो अभी भी WhatsApp पे कुछ आ गया वो मान लेते हैं. And I'm getting to that. So initially what happens is कि a generation that's previous will say कि this new thing doesn't work. हमारे teachers भी कहें Wikipedia सही नहीं है, but actually they don't understand how Wikipedia works. Actually great resource if you just know how to use it, right? पर वो default है कि Wikipedia ठीक नहीं है, आप किताब से देखें. पर किताबों से ज़्यादा नॉलेज उधर है, so you should use it. You should just know how to use it. पहले वो था कि यार ये गलत है क्योंकि नई चीज़ हो रही है, ये गलत है. अब हम वही कह रहे हैं ना टिकटॉक के बारे में. पर इवेंचुअली इट गेट्स टू अ प्लेस वेयर अब वो लोग व्हेन दे ग्रो ओल्डर, अब वो टेक्नोलॉजी इतनी यूबिक्विटस हो गई है कि सबकी लाइफ में है. अब जितने मर्जी आप साल के हो, आपके पास व्हाट्सएप है, आप सारा कुछ कर रहे हैं. पर आपका जो वो मेंटल मॉडल था ना कि जो लिखी हुई चीज़ है वो सही होती है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ ट्रस्टेबल सोर्स. यू कांट रियली चेंज दैट ओवरनाइट. सो व्हेन आवर पेरेंट्स गेट फॉरवर्ड्स, देयर डिफॉल्ट इज लाइक कि किसी ने लिखा है ना, ये कैसे झूठ हो सकता है? 6 पैराग्राफ मैंने लिखा है, देखो मैं किसी ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है. 6 पैराग्राफ कैसे झूठ हो सकते हैं? राइट एग्जैक्टली. बट यू अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों कर रहे हैं ये, राइट? यू कैन टेल पीपल कि यार ये ना करें. अगेन पीपल लर्न ओवर टाइम, बट देयर इज अ रीजन फॉर व्हाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज दे ग्रू अप इन अ वर्ल्ड. पीटीआई क्रेडिट. हां, दिस इज वेयर आई विल गिव पीटीआई क्रेडिट. दिस इज जो किसी को नजर नहीं आता. सोशल मीडिया तो आपको नजर आता है ना. व्हाट्सएप इज अमेजिंग. या पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा विंग और फॉरवर्ड्स हैं, लोगों को अंदाजा भी नहीं है वो कितने लेवल पे चल रहे होते हैं. आई थिंक माय मॉम्स बीन एडेड टू मल्टीपल ग्रुप्स. इसमें वो आके ना लाइक आता है कि अब ये उनको किसी ने इंस्ट्रक्शंस भेजी कि ट्विटर का अकाउंट किस तरह बनाना है. किसी ने बताया कि और कोई मकसद नहीं था ट्विटर अकाउंट बनाने का, सो इसके कि जब इमरान खान की पोस्ट है ना उसको लाइक कर दो जाके. सो इट्स लाइक द ओनली थिंग इज लाइक वी रिक्रूटिंग पीपल टू लाइक द पोस्ट्स और रीट्वीट. हाँ थिंक सो बेसिकली वो सपोर्ट ग्रुप में फॉरवर्ड्स आएंगे और नीचे लिख देंगे कि ये नासर इकबाल ने बोला है या ये एक्स मिलिट्री चीफ ने बोला है. हाँ वो भी बड़ा होता है. लाइक आई थिंक मैंने एक और नोटिस किया पैटर्न जो कि ना वो जो फॉरवर्ड्स में ना देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक अथॉरिटी फिगर जिसका नाम भी कभी नहीं होगा लेकिन टाइटल ज़रूर होगा. सो इट कुड बी लाइक अक्सर आर्मी के लोग होंगे कोई टाइटल वगैरह, या इट बी लाइक फॉर्मर आई डोंट नो बेस्ट सेलर ऑफ या फॉर्मर एडिटर ऑफ ये वाला न्यूज़पेपर, उसने कहा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है. सो इट्स ऑलवेज लाइक एनोनिमस बट टाइटल. सो अगेन इट्स वर्किंग ऑन दैट मेंटल मॉडल कि यार अथॉरिटी फिगर कुछ कह रहा है
और लिखा हुआ है. And like we are more skeptical generally. We're like अच्छा कोई भी लिख सकता है. It's not such a big deal. Maybe we, but even जो youth है वो जो येलो हाइलाइटर पेजेस हैं मुझे वो जितने ज़्यादा आते हैं और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भाई अगर येलो हाइलाइटर है तो वो झूठ है. बिकॉज उनको समझ में आ गया है कि ये this yellow highlighter model works. That's how you find what's fake. पेजेस क्या होते हैं आप बस मिक्स कर दो ना. डॉन ट्रिब्यून, पाकिस्तान एक्सप्रेस के जो नाम आपने थोड़े बहुत सुने हुए हैं ना, पाकिस्तान फ्रंटियर, स्टार्टअप पाकिस्तान, ब्रुकलिन चौक, देख लो पढ़ लो, लाइक सीमिंग लाइक ए न्यूज एजेंसी, जबकि वो मॉर्निंग डॉन. आफ्टरनून डॉन वुड बी वियर्डर though. मॉर्निंग डॉन इज प्रॉब्ली सुबह का अखबार है. हाँ यार सुबह ही आता है. सही तो कह रहे हैं, मॉर्निंग में तो आता है डॉन. दैट्स वेयर अगेन फॉन्ट्स रियली वर्क. इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मेरे पे एग्जांपल अभी इसी का है. ये जो फॉन्ट्स है ना, ये सीधे सीधे, ठीक है, इनके साइड पे ये ऊपर वाले वो नहीं है डंडे जो टाइम्स न्यू रोमन वगैरह में होते हैं. दोज आर कंसिडर्ड फॉर्मल फॉन्ट्स, वो क्योंकि वो अखबारों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लुक मोर ट्रस्टेबल, you use one of those fonts, and that's what a lot of these people do. Like they'll have, like when they'll have a chitta of text or kahin se copy hai kisi ki picture hai, they'll often be in that text, because again our brains are wired to, even if you don't know, to think ke yaar ye trustworthy hai because that's the font books use, that's the or type of font or newspapers use. अगर वो वाला font use करेंगे जो children's birthday parties पे use होता है, जो immediately like यार I'm not taking this seriously, you might not even know why. like आप ये सही नहीं लग रहा. But that's like all of that is. This is why I always find it interesting जब लोग बिल्कुल ही serious post शेयर कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल का फॉन्ट वो कॉमिक सैंस वो स्क्रीनशॉट आता है. You can't take it seriously. 67 people died but the font is like let's party. इससे मुझे याद आया, मेरे एक फैमिली मेम्बर, उनके ना मामू की काफ़ी देर पहले की बात है ये, उनके ना ड्राइवर था वो, आई थिंक अखबार पढ़ना सीख रहा था या उर्दू पढ़नी आती थी लेकिन ज़रा बेहतर हो रहा था. तो वो कहीं बैठे होते, वो उसको कहते हैं कि तुम ना सुबह मुझे सुर्खियाँ सुनाओ जो पढ़ के ना, तो नहीं नाश्ता कर रहे थे जो भी, तो वो सुबह अखबार पढ़ के ना हेडलाइन सुनाता था. तो उसके बीच में वो कहता है, मुझे एग्जैक्टली भूल गया, लेट्स से कि सर वो एक्सीडेंट हुआ है सियालकोट से, माशाल्लाह चवी बंदा मार गया है. अब उसने ना ये सुना हुआ था कि वो माशाल्लाह कहते हैं चीज़ें कहने से पहले. वो कॉन्टेक्स्ट ज़रा मिस हो गया कि that's the comic sans में लिखा हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर हो गया. ऑन दिस सैड नोट, यस, कुछ रह गई बातें डिज़ाइन थिंकिंग यूएस से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगता है डिस्कस होनी चाहिए? क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा सोच कर आए हैं, इतना गेस्ट यूजली नहीं सोचते, आ जाते हैं गप्पे शप्पे लगा लेते हैं हम. बस सही है. आई डाउट यू थॉट कि हम रिजवान और सरफराज डिस्कस करेंगे. दैट्स आवर पॉडकास्ट. वेरी हैप्पी विद द फुटबॉल कन्वर्सेशन एट द टाइम जब आर्सेनल 2 मैच जीत गया और यूनाइटेड हार गया. गुड चॉइस. खेली फरंगियोदा फुटबॉल खेलते फरंगियोदा, सादा कोई काम नहीं है. सही, मैं नहीं मानता. आई थिंक मे बी आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक alluded to this earlier, but I would say कि generally if like especially design के साइड पे लोग सोच रहे हैं ना, उसमें I've mentioned this a couple of times कि डिज़ाइन डिग्री होना और आपके पास डिज़ाइन की फॉर्मल एजुकेशन होना is not at all a prerequisite for being not just a designer but a great designer. Like a lot of great designers don't have design degrees. इसलिए वो मैटर नहीं करता. So ये क्योंकि कॉमन क्वेश्चन मुझे मिलता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से, आई हैव टॉट एट एन इंजीनियरिंग स्कूल एज वेल, और वो बेचारे थर्ड ईयर में अब डिज़ाइन में एकदम से इंटरेस्ट पैदा हुआ, टेक्नोलॉजी, हाँ, तो थर्ड फोर्थ ईयर में दे सडनली फाइंड इंटरेस्ट इन डिज़ाइन, दे लाइक यार अब बट आई कांट डू इट बिकॉज मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. बट एक्चुअली लाइक मोस्ट ऑफ आवर टीम एज आई मेंशन्ड अर्लियर डजंट हैव डिज़ाइन डिग्रीज. उसके अलावा एक्चुअली कंप्यूटर साइंस टाइप बैकग्राउंड इज अमेजिंग फॉर यूएक्स डिज़ाइन. लाइक अगर आपको वो काम आता है ना, but then you can build some of these skills for how to think about users, ये वो, that's probably for me a better combination than you just having a design degree and saying वो थोड़ी entitlement भी होती है ना, जो आपकी यूनिवर्सिटी के भी लोगों के साथ associated होती है. Bro, I'm from Lums, bro. I'm from Lums. जो लोग कहते हैं कि यार अच्छा coming in and thinking कि आपको सारा कुछ आता है, वो वाला थोड़ा सा I was the same, design education ली design degree है, मैंने कहा मुझे डिज़ाइन करना आता है, whereas somebody who's learned design on the side. Savannah, I did my design at Savannah. बस वो Is it the number 1 design school in the world? नहीं, like it was जो मेरी डिग्री थी वो उस वक्त आई थिंक रैंकिंग्स भी बहुत डिफरेंट होती है. मैं टॉप 5 में रेगुलरली आती थी, लाइक वो यूएस की अपनी रैंकिंग होती है, उसमें थी. वन ऑफ द रीजंस दैट वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और इसका साइड ये है कि जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा, वो हमारी भी यहाँ भी बड़ा ये मसला है कि वो एक पूरे मोटिवेशन क्रिएट करी होती है यूनिवर्सिटी चलेगी किस तरह, कि पब्लिकेशंस रैंक हो रही हैं या वो हो रही हैं.
एंड में जो बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि प्रोफेसर्स की जो सारी, वो एक बिल्कुल टेंजेंट बन गया, पर प्रोफेसर्स की सारी जो है प्रमोशन, हर चीज़ कनेक्टेड है कि आप कितनी पब्लिश कर लेंगे चीज़ें, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, फंडिंग है। एंड में जो लास्ट काम किसी बारे में कुछ सोच रहे हैं ना, वो ये कि स्टूडेंट बेचारे को पढ़ना भी है, और वो बेचारा उसको आरे पढ़ा रहा होता है और प्रोफेसर अपनी डिग्रियाँ छाप रहे होते हैं। जो रैंकिंग भी जो है ना, वो बड़ा मसला है, क्योंकि वो दैट feeds into this cycle. This is how Ikra University became the number 1 university in Pakistan. उन्होंने हर जगह पोस्टर्स भी लगा दिए थे, और ये नंबर वन जोक्स भी वहीं से शुरू हुए हैं। अच्छा, it was ranked number 1? It was ranked number 1, and पाकिस्तान में आप रैंक करते हैं नंबर से। तो उन्होंने साहब बोला ठीक है, साल में बना दो 35 PhD। ठीक है, अब now like Lums and IB were like bro, हम 1-2 PhD साल में निकल जाए तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। आपने 35 कैसे निकाले? PhD पे रैंकिंग ये चल रही है, जो भी पॉइंट्स होते होंगे probably a big factor in it, पॉइंट्स होते होंगे ना, PhD ग्रेजुएट्स इतने हैं, ये हैं, वो हैं। अब वो उन्होंने कहा कि क्वालिटी तो गेमिंग द एल्गोरिथम एसेंशियली। ठीक है, एंड देन अदर यूनिवर्सिटीज वर लाइक हम भी अब यही करेंगे। सो स्टूडेंट एक्सपीरियंस, या जो एक पढ़ा लिखा जिसका एक्सपीरियंस होना था, वो कम हो गया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। Because you're focusing on the rankings. नहीं, I think I've seen this in like again, मैं PhD प्रोफेसर्स को जानता हूँ, अमेजिंग एट द रिसर्च, अमेजिंग एट टीचिंग, सारा कुछ, पर एक कॉमन थ्रेड ना एट डिफरेंट स्कूल्स आई हैव टॉट एट एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव डेल्ट लाइक टॉक टू, इसके जो जूनियर फैकल्टी होगी ना, वो बेहतर पढ़ाएगी, जो सीनियर फैकल्टी होगी वो बेहतर नहीं पढ़ाएगी। और उसकी बड़ी रीजंस हैं, पर वन बिग वन इज़ के वो अभी उसका रिसर्च लैब नहीं अभी बनी अपनी, वो पढ़ाना चाह रहा है, जिसकी रिसर्च लैब बन गई है। एंड अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दिस, बट दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट्स द सेम। बेसिकली आपका जो वो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है, दैट्स नॉट एट द सेंटर, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक टर्शरी, कि पैसे यहाँ से आ रहे हैं पर ये हमारे एक्चुअल यूजर्स, या ये वी डोंट रियली केयर अबाउट देम, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ द इट्स आल्सो ह्यूमन बिहेवियर, राइट? सो इवन व्हेन आई वाज टीचिंग, भले मैं क्लास तीसरे साल पढ़ा रहा हूँ, क्लास से पहले आई एटलीस्ट लुक एट ऑल द नोट्स जस्ट टू मेक श्योर। बट जो लोग 20-30 साल हैं सीनियर, वो पागल थोड़ी हैं, मैं थोड़ी नोट्स दूंगा। फिर वो एक जो लेक्चर है उसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो अगर एक टेंजेंट चला गया तो हो सकता है वो 2 घंटे की क्लास इस्लाम के बारे में हो एज अपोज टू द टॉपिक, बिकॉज आप एक टेंजेंट में उसमें चले गए हैं। इसका भी एक एग्जांपल मुझे याद आया, ऑल टीचर्स ऑब्वियसली। एक अदर मुझे इंजीनियरिंग स्कूल का पता चला था। इंजीनियरिंग डिग्री के लिए ना आपको एक इंजीनियरिंग एथिक्स की क्लास पढ़ाना ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है आपकी डिग्री का पार्ट। वो पूरी क्लास जो थी ना, वो बेसिकली इस्लामियात थी। I'll leave it at that. मेरे कंप्यूटर साइंस टीचर ने हमें ग्रेड 9 में, एंड दिस इज व्हाई इट्स सो आयरॉनिक, ग्रेड 9 किड्स, राइट? क्या ही दिमाग होगा हमारा कंप्यूटर साइंस। नहीं, पर उस जमाने में आपको लग रहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं यार। उन्होंने बताऊँ क्या बोला? बोला कि यार जब औरत से शादी करो ना, तो हिप्स देख के करना, कि वो मुसलमान उम्मा के लिए ज़्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो मैं तो बच्चा ही था, मैंने सोचा ये जेरी की जो ओनर है, टॉम की जो ओनर है ना, इससे शादी करूँगा। नजर ही वो आता था कार्टून में। और ये कंप्यूटर साइंस टीचर थे? ये कंप्यूटर साइंस टीचर माशाल्लाह, बड़ी तरक्की करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई सीपीयू जितना मोटा हो ना, रैम उतनी निकलेगी उसके। तो अपनी हार्ड ड्राइव डालने से पहले जरा सॉफ्टवेयर देख लेना। इमेजिन ना जी, मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, ये हमारी बेटी की तस्वीर है, जरा हिप्स की भेज दे। हिप्स डोंट लाई। उससे पता चल जाता है कि गाना बनाया उन्होंने यार, इसीलिए बनाया था। यही शकीरा का वो था कि मुसलमान उम्मा जब बीवी चुनो, हिप्स को देखो, बिकॉज दे डोंट लाई। हिप्स बता सकती हैं कि अच्छा यार ये दोनों तरफ से कुशन है, बच्चे आराम से निकल। I'm assuming the podcast has ended. Yes. No, but this will all go. Since you've mentioned all these universities, what's lacking in design education in Pakistan? ये बहुत like Fulbright type question है कि वहाँ इतना बेहतर, but generally. Yeah, I think मैं थोड़ा biased हूँ towards like a certain way of thinking about design, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, like understanding the user, और वो sort of like I'm kind of disconnected from art वाली side, which is creative expression, which is very valuable in its own, on its own. हमारे जो mostly design schools हैं ना, वो essentially art schools हैं जो design पढ़ा रहे हैं. So their sort of way of teaching will always be कि यार this is what we do because this looks better, this is like आप करें, ये आपका expression वाली चीज़ है, which is useful, but I feel like वो
इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें ये वाला मसला, ये वाली जो चीज़ें सिखाना है कि यार आप किसी और के लिए बनाते हैं एंड में चीज़ें, लाइक एज अ डिज़ाइनर यू ऑलवेज बिल्डिंग थिंग्स फॉर समबडी एल्स, वो इग्नोर हो जाता है. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट. वो अगेन दैट्स अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट आर आई थिंक डूइंग इट बेटर अभी, पर वो भी रिसेंटली थोड़ा रियलाइज हुआ लोगों के यार ये करने की जरूरत है. पर एसेंशियली इन द लॉन्गर रन वही प्रॉब्लम वही रहा है कि इट्स आर्ट स्कूल हैं जो साइड पे डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं, लाइक अच्छा जिनका आर्ट में एडमिशन नहीं होता वो डिज़ाइन में चले जाते हैं. दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक हाउ इट्स डन. ये अगेन प्रॉब्ली नैरेटिव्स ही होंगे, बट ये जो एक नैरेटिव होता है कि एनसीए आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है और इंडस वर्कर प्रोड्यूस करता है, कि इंडस आपको स्किल दे देता है बट एनसीए आपको वो एक आर्टिस्ट वाला दिमाग दे देता है. इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? यार मे बी आई थिंक वो खैर इस तरह के नैरेटिव्स बड़ी वो इंटरेस्टिंग होते हैं हाँ बहुत ज़्यादा. लेकिन आई थिंक मोर के अच्छा जिस तरह फॉर एज एन एग्जाम्पल Habib University has like revamped its curriculum somewhat recently. I think they're doing a really good job. So उनके designers हैं, like we've hired a couple as well. But I think they're doing a really good job of like essentially moving with the times in terms of design. अब क्या है अब जो दुनिया में design jobs हैं, they aren't art jobs. So not just jobs, like the way you realize कि यार आपने अपने local मसाइल हल करने हैं. आपके local मसाइल वो नहीं है जो 1940s की डिज़ाइन की किताब में बताया गया है. आपके local मसाइल फाइंड करने के लिए आपको पहले बाहर जाना पड़ेगा ना. So that's like, and most schools, as far as I know in Lahore, जो art design schools हैं, वो ये नहीं कर रहे. Like उनके लोग जो हैं वो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, वही चीज़ें बनाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना लेंगे. Again उसमें creative expression बहुत बड़ा part होता है, but they're not going to actually ever go out and be like, यार problem किसका है. So when I was teaching at one university, उसमें ना मेरे क्लास थी around like इस तरह local problems. किसी ने propose किया कि हमने ना ये basically लाहौर के जो garbage का मसला है ना, इसके ऊपर काम करना है. So I gave them like a prerequisite. मैंने कहा आप कर लो, लेकिन अगले 2 weeks में ना जो हमारा फ्लोर का वॉशरूम है ना वो साफ़ रहना चाहिए. सो इफ़ यू कैन इंश्योर दैट यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. एंड द आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि जब हम इस तरह इमेजिन करते हैं ना कि यार ये सारे मसले हल हो जाएंगे, हम ये डिज़ाइन फेंकेंगे और ये बस सारा मसला हल हो जाएगा. दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर. सो इफ़ यू पिक अ रियली स्मॉल प्रॉब्लम यू रियलाइज़ कि यार ये बहुत मुश्किल है. लेकिन आई एम श्योर यू डेल्ट विद दिस. लाइक अब थोड़ा सा मसला हल करना चाहते हैं ना तो उसकी इतनी डेप्थ होती है वो ही नहीं मसला हल होता. पर हमारे से द वे आर्ट स्कूल्स आर टॉट वेरी वेरी बिग आइडियाज़ कि यार आप ये थीसिस वगैरह पे जाएँ, लाइक इल बी लाइक अच्छा मैं ये कर दूंगा इससे एजुकेशन बेहतर हो जाएगी. बट अगर उसी को कहो कि यार आप करिकुलम के अंदर ना ये वाला कोर्स है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो डिज़ाइन करें ज़रा, और वो किस तरह जाएंगे, दैन दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. सो आई थिंक वो एक बड़ा दैट्स अ माइंडसेट इशू एज वेल कि आप एंड इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रमोट सेल्फ इंपॉर्टेंस कि आप कहते हैं यार, और मैं लाइक अगेन अंडरग्रेड करने के बाद मैंने कहा यार ये तो इनको कुछ नहीं पता, मैं जब बनाऊंगा ना चीज़ें तो पता चलेगा लोगों को. What was your undergrad in? Communication design, visual communication. So what you might think of is graphic design essentially. कहाँ से? BNU लाहौर. सो वही लाइक ग्रेजुएट हुए और वही मेरा भी जो फाइनल प्रोजेक्ट था, इट वाज अराउंड लाइक अच्छा टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन यूँ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अगेन रियली नाइस वो जो बात करो ना, इन लाइक बिग थिंकिंग वाली चीज़, बट इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट बाय सम रियलिटी कि यार असल में मसले किस तरह हल होते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप वही करने बैठ जाएं, बट सम बैलेंस बिटवीन लाइक यार दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे. और I'm sure पुराने आर्टिस्ट would hate all of you guys. ओह या वो बेचारे इतनी मेहनत करके मोनालिसा बनाते थे, फिर वो आर्ट गैलरी में लगता था, वैन को कान काट के स्टारी नाइट बना रहे हैं. You go on the computer and you're like ये मेरी अब आर्ट एग्जीबिशन है, ये आपके दिल के धड़कन पे कलर्स बताएगी. वो मैंने बनाया था. I know वो one with stress ना. हाँ, have you seen वो अभी AI generated art जो बन रहा है? नहीं यार वो तो बहुत ही insane है. Like I'll show you some examples later. Literally you write a phrase, you can give me a phrase, you can be like two Pakistanis sitting on doing a podcast. You give it 5 seconds, it will generate 4 images. You pick whichever you like, you make more variations of that, and it's like it as a concept art का काम, it's amazing. और वो 5 सेकंड में generate हो रही हैं, and these are things that are publicly available. तो जो things that companies have in them, like जो ये build कर रही हैं, that's another level. हमें झूठ बोला गया, हमें बोला गया था one thing AI can never replace is artists. ओहो नहीं, that's like it's become like a whole, अब वो especially on the concept art side. Imagine AI comedians. I don't think they can do that. वो मुश्किल है थोड़ा, बट ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतनी बेहतर हो चुकी है, विच इज़ अराउंड ये कि आप लिखें और समझ जाए. क्योंकि इसको क्रिएट करने के लिए ना, ये जो भी इमेजेस वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, इट फर्स्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, राइट? क्योंकि आप फ्रेज ही लिख रहे हैं. सो इट अंडरस्टैंड्स ह्यूमन लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड्स फेयरली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. सो आप अगर इस तरह का वर्ड करेंगे ना, मेलनकॉलिक, आपको इमेज से नजर आएगा कि ये मेलनकॉलिक इमेज है. सो फर्स्टली मानू आ जाएगा सामने बेसिकली. सो but all of that is very, so you can see where the language part is going as well. फिर वो एक GPT-3 है language processing का, वो like you can have whole conversations with it. वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, आप उसको थोड़ा सा prompt देंगे, but वो obviously
आई थिंक कॉमेडी के लिए ये होता है कि वन गुड टेस्ट ऑफ वेदर यू नो लैंग्वेज एट एन एक्सपर्ट लेवल इसके आप उसमें कॉमेडी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉमेडी के सटलिटीज ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होती हैं. सो आई डू थिंक कि वो एक और लेवल है, बट द वे हाउ फास्ट दिस इज हैपनिंग इट विल हैपन टू ऑल ऑफ अस. सो उसमें वेयर इज आवर sort of path is like the difficult thing to figure out. The more I read about technological advances, the more I'm like Ted Krasinski had a point. Yeah, नहीं. There's a lot of stuff in like वही manifesto वाली चीज़ है ना. There's a futurist called Ray Kurzweil. वो उसकी खैर काफ़ी लंबी चौड़ी predictions होती हैं, लेकिन उसका essentially idea ये था कि around 2040 machines will be so much smarter than humans at everything, general AI essentially, कि हमें ना वो इस तरह देखेंगे जो अपने एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स को देखते हैं ना कि यार ये भी थे एक ज़माने में. But again, that's a very. I think the hum will also change, right? So, for instance, again, Neuralink is used as much as our phones. और हम सबके दिमाग में चिप्स हैं, राइट? एंड ठीक है, वो गूगल ग्लास का पुराना मॉडल फेल हो गया. It was too ahead of its time, I think, like in terms of form और वो सारा. But even user experience बहुत बुरा था ना. नहीं इसीलिए ना. था पहनना. Ahead of its time because the technology didn't exist to make that idea work. It had to be clunky और वो तब वो नहीं कर सकता. So अगर वो अब now where जो मेरी phone की screen है, I just go this and it just happens. तो आप फिर are you the same human? But I'm not sure, right? So अभी भी अगर हम करें कि if I take your phone away, are you the same human? No, I mean like आप और मैं एक biological जो human है, if the world doesn't destroy itself in 30-40 years. That will change. Like वो तो hybrid तो होना is almost I think like वो क्या कहते हैं, there's no reason for why that will not happen. कि अगर if technology keeps going up ahead, तो उसका मैं example phone का इसलिए कह रहा था कि that's often considered in these futurist circles as the first thing कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में या इवन बचपन में मुझे ज़्यादा नंबर्स बड़े याद होते थे आपको, राइट? अब आप हमारा सारा वो आउटसोर्स हो चुका है, मेमोरीज आउटसोर्स, आवर सर्च इज आउटसोर्स टू टेक्नोलॉजी. एंड मेरा जो अंडरग्रेड थीसिस में बात करता हूँ वो इसी पे था कि लाइक व्हेन दैट शट्स डाउन, मेरी सुपर नेचुरल पावर्स हैं एसेंशियली कि आई एम एबल टू टॉक टू एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट? मैं अपनी आवाज़ प्रोजेक्ट कर सकता हूँ एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन आई हैव माई फोन. मैं दुनिया की हर नॉलेज जो है वो सर्च कर सकता हूँ. दैट उसकी बैटरी डेड होती है. आई एम सडनली द सेम ह्यूमन आई वाज लाइक वुड हैव बीन 100,000 years ago. सारी एबिलिटी चली गई है. सो इट्स स्टिल लाइक वी आर स्टिल द नॉर्म फॉर अस इज़ आर साइबॉर्ग वर्जन्स, राइट? वो बस अटैच नहीं है हमारे ऊपर, पर हमारे लिए नॉर्मल तो यही है ना कि गूगल हमारे पास हमेशा होना चाहिए, कॉल हम हमेशा कर सकते हैं. एज सुन एज दैट एबिलिटी गोज अवे हमें एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, हमारे पूरे खानदान को एंग्जाइटी शुरू होती है कि फ़ोन नहीं मिल रहा. एंड दैट्स बिकॉज हमारा नॉर्म अब वो हो चुका है. इट्स जस्ट अबाउट उसकी फॉर्म क्या है, वेदर वो हमारे ऊपर लगा हुआ है, अंदर फिट हो गया है या फ़ोन है. पर एसेंशियली एज लाइक पीपल वी डिसाइडेड कि ये नॉर्म है. उसका कोई मसला नहीं है. आई मीन इफ आई वांट टू गो टू द बाथरूम बिफोर, I'm like फोन कहाँ है, मैं रोक लूंगा उतनी देर जितनी देर फोन मिले. मैं मोडियम खा लूँ. फोन के बगैर बंदा कैसे आ सकता है? नहीं, शैम्पू की बोतल पड़ना शुरू हो जाता है और क्या करे. नहीं एग्जैक्टली. सो आई थिंक वो एट अ सोसाइटल लेवल वी हैव डिसाइडेड कि जो दिस मैन वर्सेस मशीन इज द नॉर्म. उसका फॉर्म फैक्टर चेंज हो जाएगा. लाइक वो पहले कुछ और था, पहले कंप्यूटर्स थे शायद, फिर फ़ोन हो गया, अब छोटे टैबलेट्स हो, छोटे फ़ोन्स भी होंगे. उसके अलावा लाइक वो फिर इस तरह के वेरिएबल्स वगैरह आ गए हैं, मेरी वॉच है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट जस्ट बिकम्स लाइक कि वो टेक्नोलॉजी आपको किस फॉर्म में डाल सकती है, बट हमने वो डिसाइड कर लिया है कि ये ठीक है, ये नॉर्म है. आई मीन एम्बेड वंस अभी चले स्किन के ऊपर है, वंस इट गोज इनसाइड देन वी आर समथिंग एल्स. हाँ श्योर, बट आई थिंक कि इट डिपेंड्स ऑन लाइक क्या आप लाइन किधर ड्रॉ करो. लाइक इज द फिजिकल पार्ट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, कि अगर फिजिकल मिक्सचर हो गया टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का, दैट्स व्हेन आई से कि द ह्यूमन इज चेंज, राइट? अब अच्छा उसके अंदर अब अगर आपने हियरिंग एड पहनी हुई है, पहनी हुई है ना, सो इज दैट अ साइबॉर्ग वर्जन? नो, सो इवन अगर आपने वो पेसमेकर या वो दिल के अंदर कुछ जो स्टेंट डाली है, दैट्स आल्सो फाइन. व्हाई? ब्रेन, आई थिंक न्यूरोलिंक. ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन. द ब्रेन, अच्छा या वो तो इवन अगर वो जो आर्म होते हैं बायो, दैट्स आल्सो ठीक है. और अगर मैं यहाँ कोई इस पे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ वैसे, पर आई बिल्ड समथिंग हेयर जो कि मेरे ना आर्म्स की पावर बढ़ा देता है, बट इंटरनल है वो. इज दैट द साइबॉर्ग वर्जन? या वो आई मीन कैसे किया है? हैव यू यूज्ड लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप एक आर्म बना रहे हो दैट्स स्ट्रॉन्गर, दैट्स डिफरेंट. बट अगर आपने कैस्पर के थ्रू, क्रिस्पर के थ्रू यू बिल्ट लाइक, श्योर आप पैराग्लाइडिंग करते हो एंड आपने यहाँ ना एक एक्स्ट्रा विंग लगा दिया है कि आप एरोडायनामिक ज्यादा हो जाओ. That's you're something different at that point. But अगर bionic arm है, still fine.
सही है उसके अंदर। लेकिन अपना जिस तरह ये जो हमारी ये जेल पता नहीं इसको डॉक्टर्स बेचारे जो देख रहे होंगे जो भी लाइक जो जॉइंट्स की वो होती है ना द जेल टाइप थिंग दैट नी जॉइंट्स में होता है उसका आई थिंक एक और चीज़ होती है दैट लाइक अच्छा खैर उसके ना आर्टिफिशियल वर्जन आ चुके हैं एंड सम ऑफ देम आर बेटर देन लाइक द नॉर्मल वर्जन। तो वो अगर आप रिप्लेस करा लें राइट लाइक यू रिप्लेसिंग सर्टन पार्ट्स एट व्हाट पॉइंट डज दैट लाइक person becomes like a cyborg? वो line is like somewhere I think people will draw differently. It's very difficult to define कि वो कब हो रहा है. I think brain में घुसना is a link. Like it, even if you're not called a cyborg, I think it differentiates you from you and me and somebody. Sure. Even अगर हमारी phone की सारी capabilities हैं, वो अगर हमारे brain में घुस जाएं, ठीक है ना? And somehow we can project. Right. Man, too far. अच्छा, since आपने आप जी नॉर्म मैकडोनल्ड का एक जो वो याद आ गया था. Have you heard वो उसका नहीं बेट था जो ऑस्कर पिस्टोरियस सुना सकते हैं. ऑस्कर पिस्टोरियस वाला सुना है? Yeah. When he is like because I have legs. He's like I think the prerequisite for a runner should be legs. Rest in peace Norm Macdonald. Yes, brilliant since we should have ended it here but since आपने Apple का जिक्र कर दिया, what's your take on आपने सारी बातें की. Steve Jobs कहता है यूज़र जो है उसको तो कुछ नहीं समझ में आता, they don't know what they want, I'll tell you what I want and then we were like so सही कह रहा था. नहीं ये थोड़ी सी मिस sort of understanding it. You're right कि that's sort of the idea but that's about a different thing. उसने ये बेसिकली कहा था अराउंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू नॉवल आइडियाज़ फॉर थिंग्स यू कांट आस्क पीपल बिकॉज बाय डिफॉल्ट पीपल डोंट नो कि अगली चीज़ क्या होनी चाहिए. लाइक इफ़ यू ट्राइंग टू डू समथिंग कम्प्लीटली न्यू राइट, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नई ईजाद करनी है, ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट आई नीड टू सॉर्ट ऑफ थिंक ऑफ थिंग्स दैट पीपल ऑलरेडी डोंट नो. बट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ थिंग्स दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, गाड़ी एग्जिस्ट करती है, बेहतर गाड़ी कैसे बनानी है, गोज टॉक टू द पीपल हु यूज़ गाड़ियाँ. That's so it's a slight different. वो जो उसको कहते हैं basically when you're making a leap, innovative leap, then you probably have to come up with something from your own mind or minds combined. And that's chance कि एक वो iPhone भी हो सकता है और Google Glass भी हो सकता है. हाँ exactly. और वो उसके अंदर but while building it you still should conduct research, should be like अच्छा क्या चलेगा नहीं चलेगा. पर वो जो leap है जो बन रही है at some point somebody has that creative leap whether as a team or as an individual, उसमें almost by default it can't be through user research. So हम generally we're not inventing new wheels या new phones. Any predictions कि हमारी वो technological leaps क्या होने वाली हैं? Oh, यार एक तो definitely ये जो है ना the cyborg stuff we were talking about. I think wearables का जो technology हम लोग अब सोचते भी नहीं है कि fitness band जो है that's like fashion accessory combined with technology coming together. अब जैकेट्स हैं which can track like a lot of things. There's helmets जो बाइकर्स के होते हैं, there's information going in. So wearables sort of are a big part. वो अभी से हो रहे हैं. It's very cool. पता है वो हेलमेट का अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए वो हेलमेट ऑटोमेटिकली 911 कर देता है. There's a lot of stuff. Excellent यार. Yeah. उसमें इवन इस तरह की चीज़ें हैं कि लाइक हेलमेट के अंदर ना जो डिस्प्ले होता है ना उसमें जो आपका लाइक अगर आगे कितनी देर टर्निंग है लाइट बेसिकली इट्स हेल्पिंग यू सी फर्दर एसेंशियली थ्रू योर स्क्रीन. अगेन ग्रेट टेक्नोलॉजी पर वो द रीज़न इट इजंट येट इन योर आई इज़ एसेंशली कि आप अभी एबिलिटी नहीं है वो करने की. सो दैट विल कीप बिकमिंग स्मॉलर. जो पहले शायद वो स्पीडोमीटर और गाड़ियों के ऊपर था, फिर वो शीशों के ऊपर चला गया, फिर वो हेलमेट में आ गया. इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ मर्जिंग इन विद आवर बॉडीज़. तो वो तो डेफिनेटली होना है. अब वो किस लेवल पे पहले होता है इज़ लाइक द इसके अंदर मैंने एक बहुत सॉर्ट ऑफ लाइक स्केरी किस्म का एक डेमो देखा था at Google's one of Google's I guess Google X उसका नाम है, which is like subsidiary of Google. उधर वो अपने ना what they call moonshot projects करते हैं which are like these big ideas कि हम satellite में से Wi-Fi चलाएंगे और driverless cars बनाएंगे. They had this thing there which we saw a demo of. ये तो moonshot नहीं है इतने as in right now तो they're like exactly now they don't seem like they started off as moonshot projects. This is like 4-5 years ago. डेमो ये था कि एक बंदा बैठा हुआ है एक सीट पे, उसने ना पूरा एक वो यहाँ बड़े से VR गॉगल्स टाइप पहने हुए हैं, हेडफोन्स हैं, सारा कुछ बेसिकली उसकी साइड सेंसर्स कवर्ड हैं और फुल बॉडी सूट पहना हुआ है. वी डोंट नो कि ये क्या हो रहा है. टर्न्स आउट कि उसकी जो ग्लासेस हैं दे आर सीइंग इमेजेस फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव कि कहीं 2 कैमराज लगे हुए हैं, सही है, उसको वो नज़र आ रहा है. एक और जगह पे 2 माइक्स लगे हुए हैं, उसको वो सुनाई दे रहा है. राइट इसी तरह सारी जो है essentially what they're doing is they're teleporting all his senses somewhere else. उसका जो पूरा सूट है ना वो एक और जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसको जब कोई टच करता है ना
तुम बैठे हो राइट, तुम्हें जब कोई टच करता है ना, तुमने भी एक सूट पहना है, वो मुझे फील होता है और मेरा वो सूट टैक्टाइल है. तो तुम्हें कोई टच करे, आई एम रिमोटली समवेयर एल्स, ऑल माई सेंसेज आर बेसिकली इन योर सेंसेज राइट नाउ. और वो essentially you're kind of, so from that person's perspective, he is that person at that point, right? उसके बाद they have a screen in the middle, they remove the screen and this person is seeing the other person in front. So now he's seeing himself from the other person's perspective. अजीब कोई डोमिनेट्रिक शिट है यार ये. लेकिन अच्छा, I'm sure he'll be used for that. नहीं उसका बता दो ना, उसका Only fans scary part, tactile suit. scary part बहुत ज़्यादा. उसमें ने क्या था, अब जो इन्होंने skeletal suit किया था ना, that had hydraulic arms और ये वो, तो इट कैन सॉर्ट ऑफ पिक अप वेट्स और ये वो सारी चीज़ें. सो वो हमें बता रहे थे कि अच्छा जब कोई फ़र्ज़ करो कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, एक रेस्क्यू वर्कर है, वो रिमोटली बैठ के उसका स्केलेटल सूट वहाँ जाएगा, स्केलेटल वर्जन जाएगा, वो यहाँ से ना चीज़ें उठाएगा, वो 1000 किलो उठा सकता है. और ये हम नर्सिंग होम्स में डाल रहे हैं कि लाइक एक डॉक्टर है, वो रिमोटली जाके ही कैन हेल्प पेशेंट्स. एक एसेंशली आपका एक रोबोट है दैट एनीवन कैन कंट्रोल फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. वेरी ऑब्वियसली DARPA and all of those, this is like cyborg soldiers essentially that we were all seeing. वो हमें कुछ और बता रहे थे, हम सारे आपस में हमें पता है क्या डिफ्यूजल्स के लिए तो एक कोई रोबोट होते हैं ऑलरेडी, छोटे से रोबोट जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस्ड. वॉली देखिए आपने? या अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज एवर. मुझे लगता है यही इवेंचुअलिटी यही है. There's a वो आई थिंक वो काफ़ी लोग कहते हैं कि 1984 होगा, या वो फिर व्हाट वाज द अदर वन यार, फ्यूचर वाली विद हिज, अच्छा खैर, इट्स सॉर्ट ऑफ वॉली आई थिंक इज लाइक अ वेरी गुड प्रेडिक्शन ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड. इट्स लाइक 1984 या ब्रेव न्यू वर्ल्ड. आई थिंक वी had the mixture is probably the answer at some point. Dystopia is more likely than utopia. Even people argue ना. But like वो जो utopia वाला चीज़ ना, उसमें like जो है ना कि over stimulation और ये वो सारी, वो तो हो रही है ना. So that's part of the dystopia. You throw so much information at people that they don't know what the truth is. That's part of like a prerequisite almost of like वो जो Ministry of Truth वाला और सारा. फिर हमने सेट कर दिया कुछ होपफुल नोट पे हम छोड़ेंगे. पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है. अच्छा चलें, आपके साथ हम रैपिड फायर पे छोड़ देते हैं. बेस्ट ब्रांडिंग प्रोडक्ट ब्रांड ओवरऑल दुनिया में जो भी. कोक. आई ऑल्सो एग्री. विच वन? One doesn't need branding. Yeah. Best app from user experience perspective. Clearly some banking app. इतनी ज़्यादा है. Best app. अच्छा, कोई पाकिस्तानी ऐप जिसका अच्छा हो यार. अच्छा एक ऐप थी, पाकिस्तानी ऐप नहीं, बट आई यूज्ड इट. उसका ऑब्जेक्टिव भी बड़ा अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. इट्स कॉल्ड बी माई आइज़. वो अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहता है ना, प्लीज़ डू इट. उसमें ये होता है कि somebody who can't see has कोई किसी तरह की विजुअल इम्पेयरमेंट्स, वो कॉल कर सकता है by using that app, and you sign up as a helper if you're able, right? आपको एक कॉल आएगी और I would get calls and somebody will like, oh I want to find which of these is red, and I would have a call with them, right? And I'm just telling them अच्छा left वाला ये करें वो करें, and it started off like global calls कई random जगहों से, and I would start having conversations with them. आप कहाँ से हैं? I'm in Malaysia, I'm somewhere else, essentially helping somebody with. So brilliant concept. It's like need है, उसके लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं, एंड व्हाट डू यू डू, यूज टेक्नोलॉजी फॉर इट. सो दैट्स वन अमेजिंग यूज केस ऑफ टेक्नोलॉजी. और उसमें लाइक समथिंग एज सिंपल एज लाइक यार इसकी एक्सपायरी डेट बता दें. सो पीपल वुड लाइक आई लाइक ओ लेफ्ट पे मूव करें, आई कैंट सी इट, कैन यू क्लिक ऑन द स्क्रीन, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ गाइड पीपल कि आगे कैमरा लाइन लाइक ओ अच्छा नहीं इज एन एक्सपायर्ड येट. सो ब्रिलियंट. हाँ मैंने पता नहीं क्या कर दिया. नहीं, बट दैट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइक अ ब्रिलियंट आइडिया, रियली वेल एग्जीक्यूटेड. All of that. So that's, I don't know your experience, but one of my favorite apps I've ever used. See, humanity can be hopeful. Humanity yes, can and technology be can be hopeful. Thank you so much Ali for coming. Podcast हमने डिजाइन थिंकिंग करनी थी, but हम पूरी दुनिया की हर बात कर ली, घूमकर वापस आ गए. Thank you so much for being here. Thank you everybody for listening. Bye bye.